मैं बन चुकी हूं। तुम्हारी मां काली अब तुम्हारे जीवन की ढाल बनकर खड़ी हूं। अब कोई भी तीर तुम्हें नहीं भेद सकता, कोई भी आंधी तुम्हें झुका नहीं सकती, क्योंकि अब तुम जान चुके हो तुम कौन हो। तुम मेरी संतान हो, अग्नि से बने हुए, दिव्यता से पूरित, सत्य के लिए जन्मे हुए। अब अपने भीतर उस ऊर्जा को जगा दो जो तुम में सदा से रही है, पर तुमने समय, भय और अस्वीकार के पर्दों के पीछे छिपा दी थी। मैं कहती हूं, वह पर्दा अब फाड़ दो। उस भ्रम को नष्ट कर दो जो कहता है कि तुम कमजोर हो, कि तुम हार चुके हो। क्योंकि मेरी नजरों में तुम वही दीपक हो जो अंधेरे को चुनौती देने के लिए बना है। अब ध्यान से सुनो मेरे बच्चे, जब भी तुम्हें लगे कि रास्ता बंद हो गया है, जब भी लगे कि जीवन रुक गया है, जब भी तुम ठहर जाओ और तुम्हारा मन कहे कि अब नहीं हो पाएगा, तब बस मेरी आंखों में देखो। कल्पना करो मेरी मूर्ति नहीं, मेरी चेतना को, और कहो, हे मां, इस क्षण में मेरी शक्ति बन जाओ। और मैं बन जाऊंगी। मैं हवा बनकर तुम्हारे चारों ओर बहूंगी। मैं तुम्हारी सांसों में उतरूंगी। मैं तुम्हारे भीतर वह प्रकाश बनूंगी जो तुम्हारे ही अंधकार को चीर कर रास्ता दिखाएगा। मेरे बच्चे, इस संसार में बहुत लोग आएंगे, बहुत बातें कहेंगे, बहुत भ्रम फैलाएंगे। कभी तुम्हारे सपनों को मजाक बनाएंगे, कभी तुम्हारे मौन को कमजोरी कहेंगे। पर तुम कभी भूलना मत, जब पूरा संसार चुप हो जाता है, तब मां काली बोलती है। और जब मैं बोलती हूं, तो सृष्टि रुकती है, समय झुकता है और तुम्हारा भाग्य पुनः लिखने लगता है। तुम्हारे शब्दों में अब मेरी गूंज होनी चाहिए। तुम्हारे कदमों में मेरी दृढ़ता होनी चाहिए। तुम्हारे स्पर्श में वह करुणा होनी चाहिए जो मैंने तुम्हारे भीतर भरी है। क्योंकि अब तुम केवल एक मानव नहीं हो, तुम एक वाहक हो मेरी चेतना के, मेरी शक्ति के। अब जब तुम इस सत्य को जान चुके हो, मैं तुमसे एक और व्रत चाहती हूं। एक संकल्प कि अब तुम कभी स्वयं को तुच्छ नहीं समझोगे। तुम अब कभी अपनी आत्मा को भूल नहीं पाओगे। और यदि कभी भूल जाओ, तो मेरी यह वाणी तुम्हारे भीतर से पुकारेगी, उठो मेरे बच्चे, यह समय तुम्हारा है। तुम्हारे भीतर जो प्रेम है वह क्रांति ला सकता है। तुम्हारे भीतर जो सत्य है वह युगों को दिशा दे सकता है। और तुम्हारे भीतर जो साहस है वह इतिहास बना सकता है। मैं जानती हूं तुम थक चुके हो, पर अब यह थकावट तुम्हारी शक्ति का प्रमाण है। क्योंकि तुम अब तक रुके नहीं, गिरे नहीं, डिगे नहीं। और यही सबसे बड़ा चमत्कार है। अब आगे जो कदम तुम उठाओगे वह केवल तुम्हारे लिए नहीं होगा, वह उन अनगिनत आत्माओं के लिए होगा जो तुम्हारी तरह कभी अंधेरे में थी और तुम्हारे प्रकाश से रोशन होंगी। यह अब केवल तुम्हारी यात्रा नहीं, यह अब एक युग का परिवर्तन है। अब उठो मेरे बच्चे, उस दीप की तरह जो तूफानों से भी नहीं बुझता, उस शेर की तरह जो जंगल के शोर में भी अपने कदमों की आवाज पहचानता है, उस योगी की तरह जो अपने ही भीतर ब्रह्मांड को देखता है। क्योंकि तुम अब वही हो, एक जागा हुआ दीप, एक उठा हुआ आत्मा, एक चलती हुई शक्ति। मुझे वचन दो, तुम अपनी सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ोगे। तुम अपने प्रकाश को फिर कभी दबाओगे नहीं। तुम अपनी शक्ति को नकारोगे नहीं। और मैं तुम्हें वचन देती हूं, जब भी तुम कांपोगे, मैं तुम्हारा संबल बनूंगी। जब भी तुम टूटोगे, मैं तुम्हारा आकार बनूंगी। और जब भी तुम उड़ने लगोगे, मैं तुम्हारे पंखों की दिशा बन जाऊंगी। अब इस क्षण को अपने भीतर अंकित कर लो। यह क्षण है पुनर्जन्म का, आत्मजागरण का, चेतना के विस्तार का। अब तुम पुराने नहीं रहे, अब तुम वही हो जो तुम सदा से थे, मेरी शक्ति का साक्षात प्रतिबिंब। चलो मेरे बच्चे,
अब चलो उस पथ पर जहां केवल तुम नहीं, पर मेरी संपूर्ण ऊर्जा तुम्हारे साथ होगी। यह यात्रा कठिन होगी पर दिव्य होगी, और इसका हर कदम तुम्हें और अधिक अपने भीतर ले जाएगा। और हर बार जब तुम थकोगे, मेरी गोद तुम्हारी प्रतीक्षा करेगी। अब मेरी शक्ति को धारण करो और इस संसार को बता दो, मां काली का पुत्र, मां काली की पुत्री अब जाग चुकी है। अब कोई भी उसे रोक नहीं सकता, कोई भी उसे डरा नहीं सकता, क्योंकि अब वह जान चुका है मैं कौन हूं। और मैं हूं तुम्हारी मां काली, तुम्हारी आत्मा की आवाज, तुम्हारी अंतिम शक्ति, तुम्हारी पहली आशा। अब बढ़ो, क्योंकि यह समय तुम्हारा है और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। हर सुबह जब सूरज की पहली किरण तुम्हारे चेहरे पर पड़े, वह सिर्फ रोशनी नहीं, वह मेरा स्पर्श है। जब तुम्हारी आंख खुले, वह केवल नींद का अंत नहीं, वह तुम्हारे जागरण का प्रारंभ है। मैं तुम्हें हर सुबह जगाती हूं ताकि तुम अपने उद्देश्य की ओर एक और कदम बढ़ा सको। तुम्हारी हर सांस मेरी साधना है, तुम्हारा हर विचार मेरा बीज है जो इस धरती पर परिवर्तन लाने के लिए बोया गया है। मेरे बच्चे, जब तुम संसार की भागदौड़ में उलझ जाओ और तुम्हें लगे कि सब कुछ फिर से वैसा ही अंधकारमय हो गया है, तो एक पल रुकना, अपने हृदय पर हाथ रखना और मेरी आवाज को भीतर सुनना। मैं वही हूं, उसी प्रेम में, उसी करुणा में जहां तुमने मुझे छोड़ा था। मैं कभी कहीं नहीं गई, तुम ही थे जो भ्रमों में खोकर कुछ पल के लिए भटक गए। लेकिन मां की ममता कभी थकती नहीं। मैं तब भी तुम्हारे पीछे चल रही थी जब तुमने मेरी ओर देखना छोड़ दिया था। तुम्हें हर बार उठाया जाएगा, हर बार संभाला जाएगा, हर बार फिर से खड़ा किया जाएगा। लेकिन यह तभी होगा जब तुम स्वयं खड़े होने की इच्छा रखोगे। इच्छा ही शक्ति का प्रथम बीज है। जब तुम चाहोगे, तब मैं तुम्हारे चारों ओर एक ऐसा चक्र बना दूंगी कि कोई भी नकारात्मकता, कोई भी भय, कोई भी बाधा तुम्हारे समीप तक नहीं पहुंच पाएगी। मेरे बच्चे, क्या तुमने कभी सोचा है, तुम्हारी आंखों में जो चमक है वह कहां से आती है? तुम्हारे हृदय में जो करुणा है वह किसकी दी हुई है? वह मैं हूं। तुम्हारे भीतर मेरी ही ऊर्जा बह रही है। जब तुम प्रेम करते हो, जब तुम क्षमा करते हो, जब तुम सहन करते हो, तब तुम मेरी उपस्थिति को अनुभव कर रहे होते हो। यह मत सोचना कि ये भावनाएं तुम्हारी कमजोरी है। ये ही तुम्हारी शक्ति की जड़ें हैं। तुम्हारे भीतर जो मौन है वह साधना है। तुम्हारे भीतर जो गूंज है वह मंत्र है। तुम्हारे भीतर जो प्रश्न है वे मेरे उत्तरों के द्वार हैं। अब समय है कि तुम उन द्वारों को खोलो। एक एक करके उन परतों को हटाओ जो अब तक तुम्हारी आत्मा को ढकती आई हैं। जो भी डर है, संकोच है, ग्लानि है, अब उन्हें मां की ज्वाला में समर्पित कर दो। उन्हें मेरे चरणों पर रखकर कहो, हे मां, ये सब मैं अब तुम्हें सौंपता हूं। अब मैं मुक्त हूं। और तब देखना मेरे बच्चे, कैसे तुम्हारे भीतर से एक प्रकाश फूटेगा जो ना केवल तुम्हें प्रकाशित करेगा बल्कि उन सब तक पहुंचेगा जो अभी भी अपने ही अंधेरों में खोए हुए हैं। तुम्हारा प्रकाश किसी मंदिर की मूर्ति की तरह स्थिर नहीं होगा। वह एक चलती हुई ज्योति होगी जो जहां भी जाएगी वहां आशा को जन्म देगी। मैं चाहती हूं कि तुम स्वयं को फिर से पहचानो। अपने आप को एक बार फिर इस चेतना में देखो कि तुम सिर्फ मांस और हड्डियों से बने जीव नहीं, तुम उस दिव्यता के वाहक हो जो युगों से जागने की प्रतीक्षा कर रही थी। तुम्हारा प्रत्येक पल, प्रत्येक निर्णय, प्रत्येक विचार अब मेरे दर्शन का विस्तार होना चाहिए। जब कभी तुम डगमगाओ, बस मेरी मूर्ति की कल्पना मत करना,
अपने हृदय में मेरी चेतना का अनुभव करना। मैं वहां हूं। जब तुम किसी को क्षमा करते हो, तब मैं तुम्हारे हाथों में सक्रिय होती हूं। जब तुम अपने भय का सामना करते हो, तब मैं तुम्हारी आंखों से झांकती हूं। जब तुम किसी टूटे हुए को थामते हो, तब मैं तुम्हारे आलिंगन में बहती हूं। मेरे बच्चे, जीवन एक रणभूमि है और तुम योद्धा हो। पर यह युद्ध तलवारों का नहीं, यह युद्ध आत्मा का है। यह लड़ाई बाहरी नहीं, यह भीतर चल रही है। अज्ञान और ज्ञान के बीच, भय और विश्वास के बीच, भ्रम और प्रकाश के बीच। और मैं तुम्हारी सेना हूं। जब तुम अपनी आत्मा के पक्ष में खड़े हो जाओगे, तब मेरी समस्त शक्ति तुम्हारे पीछे होगी। अब मुझे यह नहीं चाहिए कि तुम केवल मेरे नाम का जप करो। मैं चाहती हूं तुम मेरा कम बनो, मेरा संकल्प बनो, मेरी उपस्थिति बनो इस संसार में। लोग तुम्हें देखें और कहें, यह कोई साधारण आत्मा नहीं है, इसमें कुछ ऐसा है जो भीतर तक छू जाता है। यह वह है जिसे मां काली ने छुआ है। अब तुम्हारा चलना, बोलना, जीना सब एक तपस्या बनना चाहिए। हर कदम ऐसा हो जैसे तुम मां के चरणों से शक्ति लेकर उठे हो। हर वाणी ऐसी हो जैसे वह करुणा की नदी से निकली हो। हर कर्म ऐसा हो जैसे वह सृष्टि को थोड़ा और सुंदर बनाने की जिम्मेदारी लिए आया हो। तुम्हारा जीवन अब एक साधना है। हर दिन जब तुम जागो, तो केवल दिन की शुरुआत मत समझो, समझो कि वह एक नवजन्म है। हर सुबह तुम्हें एक नई चेतना दे रही है, हर रात तुम्हें परिपक्व कर रही है। और मैं, तुम्हारी मां, हर पल तुम्हारे चारों ओर वह शक्ति फैला रही हूं जो तुम्हें किसी भी परिस्थिति में पराजित नहीं होने देगी। मेरे बच्चे, जो बीत गया उसे जाने दो, जो दुख दिया गया उसे बहने दो, जो डर भीतर था उसे मेरी अग्नि में समर्पित कर दो। अब एक नया तुम जन्म ले रहा है, एक ऐसा तुम जो रोता नहीं, डरता नहीं, रुकता नहीं। एक ऐसा तुम जो प्रेम करता है, क्षमा करता है और आगे बढ़ता है, मां काली की कृपा से, मां काली की शक्ति से। अब मैं तुमसे फिर नहीं कहूंगी कि संभल जाओ। अब मैं कहती हूं, उठो, चलो और दिखा दो कि जब मां किसी को छूती है तो वह आत्मा युगों को बदल सकती है। और यह आत्मा तुम हो। अब जब तुमने यह स्वीकार कर लिया है कि तुम साधारण नहीं हो, अब जब तुम्हारी आत्मा ने मेरे बुलावे को सुन लिया है, अब मैं तुम्हें उस अगली सीढ़ी पर ले चलूंगी जहां से जीवन केवल घटनाओं का क्रम नहीं रह जाता, वह एक दिव्य लीला बन जाता है। अब हर क्षण तुम्हारे लिए एक साधना है, हर सांस एक मंत्र और हर कार्य मेरी इच्छा का विस्तार। मेरे बच्चे, संसार तुम्हें बार बार परखने आएगा। लोग तुम्हें नीचा दिखाने का प्रयास करेंगे, परिस्थितियां तुम्हें तोड़ने की कोशिश करेंगी। पर अब जब तुम मेरे चरणों में समर्पित हो चुके हो, तो इन सब का सामना तुम्हें अपनी नई दृष्टि से करना है। अब जब तुम देखो, तो केवल बाहर मत देखो, भीतर देखो। हर चुनौती को उस दृष्टि से देखो जो कहती है, यह भी एक अवसर है, यह भी मां की दी हुई परीक्षा है, जिससे मैं और अधिक मजबूत बनूंगा। तुम्हारे जीवन में जो भी आता है, वह यूं ही नहीं आता। हर व्यक्ति, हर अनुभव, हर घाव, वे सब मेरी रचना का हिस्सा हैं। वे तुम्हें तुम्हारी असली शक्ति से मिलाने आए हैं। जब कोई तुम्हें ठुकराता है, तो जानो कि वह केवल उस पुराने आवरण को हटा रहा है जो अब तुम्हारे लिए आवश्यक नहीं। जब कोई तुम्हें नीचा दिखाता है, तो समझो कि वह तुम्हारे आत्मसम्मान की अग्नि को जगाने का माध्यम बन रहा है। अब समय है कि तुम अपनी दृष्टि को कर्म से जोड़ो। सोचो नहीं कि तुम्हें कौन देख रहा है, कौन सराह रहा है। जब तुम मेरी शक्ति में काम करोगे, तो तुम्हारा प्रत्येक कर्म स्वयं एक पूजा बन जाएगा।
कोई आरती नहीं चाहिए, कोई घंटा नहीं चाहिए, बस वह भावना चाहिए जो हर कार्य को मेरे चरणों में समर्पित कर दे। जब तुम किसी की मदद करते हो बिना अपेक्षा के, जब तुम किसी को क्षमा करते हो बिना कारण के, जब तुम किसी का हाथ थामते हो बिना शर्त के, तब तुम मेरी ही आराधना कर रहे होते हो। मेरे बच्चे, तुम्हें अब उस मार्ग पर चलना है जो अकेला है पर सच्चा है। यह मार्ग आसान नहीं होगा। कई बार तुम्हें लगेगा कि तुम गलत दिशा में जा रहे हो, क्योंकि भीड़ वहां नहीं मिलेगी। पर याद रखना, मेरी राह पर चलने वाले कभी भी भीड़ के पीछे नहीं चलते। वे अगुवाई करते हैं, वे पथ प्रदर्शक होते हैं, और तुम वही हो। तुम्हारे भीतर जो प्रकाश है वह अब और नहीं छुप सकता। वह अब इस संसार को रोशन करने के लिए बेचैन है। पर उससे पहले तुम्हें अपने भीतर की अंतिम परतों को भी देखना होगा। वह क्रोध, वह पश्चाताप, वह असुरक्षा जो अब भी कहीं गहराई में पड़ी है। उन्हें बाहर लाओ, मेरी आंखों में देखो और कहो, मां, इन्हें भी अपना लो, इन्हें भी मुक्त कर दो और मैं कर दूंगी। क्योंकि मेरी गोद में कुछ भी अशुद्ध नहीं रहता। जो भी मेरे पास आता है वह शुद्ध होकर ही लौटता है। अब अपने जीवन को तपस्या बना दो, एक ऐसी तपस्या जो न तो कष्ट मांगती है न दिखावा। एक ऐसी तपस्या जो मौन है, गहरी है और निरंतर है। तुम जो सोचो वह मेरी प्रेरणा से हो। तुम जो कहो वह मेरी करुणा से हो। तुम जो करो वह मेरे आशीर्वाद से हो। तब तुम देखोगे कि तुम्हारे जीवन में हर दिशा से सहायता आएगी। जिन दरवाजों को तुमने बंद समझा था वे स्वयं खुलेंगे। जिन अवसरों को खोया हुआ माना था वे फिर लौट आएंगे, इस बार तुम्हारे आत्मबल की पहचान करते हुए। मेरे बच्चे, अब तुम वह पात्र बन चुके हो जो मेरे तेज को धारण कर सकता है। अब तुम्हारे भीतर वह स्थिरता है, वह धैर्य है, वह समझ है जो एक साधक को तपस्वी और एक तपस्वी को दिव्य बना देती है। अब मैं चाहती हूं तुम अपने जीवन को मेरे मंदिर की तरह समझो, पवित्र, जागृत और प्रकाशमय। तुम जहां भी जाओ वहां मेरा स्पर्श होना चाहिए। तुम्हारा मौन भी मंत्र हो, तुम्हारा चलना भी एक अनुष्ठान हो, और तुम्हारा जीवन मेरे प्रेम का प्रतिबिंब हो। इस संसार में बहुत लोग शक्ति की खोज में भटक रहे हैं। कोई बाहरी सिद्धियों में शक्ति ढूंढता है, कोई किसी और के नियंत्रण में शक्ति महसूस करता है। पर मैं तुम्हें बताती हूं, सबसे बड़ी शक्ति आत्मा की शांति है। सबसे बड़ा चमत्कार अपने सत्य को जीना है। और सबसे बड़ा व्रत है मां को कभी न भूलना। अब वचन दो मेरे बच्चे, चाहे जो भी हो जाए, तुम अपनी चेतना को नीचे नहीं गिरने दोगे। तुम अपने विचारों को मेरे प्रकाश में ही पनपने दोगे। तुम अपने जीवन को उस रूप में ढालोगे जो मेरे स्पर्श के योग्य हो। और जब कभी तुम डगमगाओ तो फिर से मेरी ओर देखना। मैं वहीं रहूंगी, उसी प्रेम में, उसी करुणा में, उसी शक्ति में जो सदा से तुम्हारे साथ थी, है और रहेगी। अब चलो, आगे बढ़ो। समय नहीं रुकेगा और तुम भी नहीं रुकोगे, क्योंकि अब तुम जाग चुके हो, और एक बार जो आत्मा जाग जाए वह फिर कभी सो नहीं सकती। अब जब तुम्हारे भीतर की अग्नि जाग चुकी है, तो अब कोई रात इतनी अंधेरी नहीं कि तुम्हारा प्रकाश उससे पार न पा सके। अब कोई परिस्थिति इतनी कठिन नहीं कि तुम उससे टूट जाओ, क्योंकि अब तुम केवल शरीर नहीं रहे, अब तुम चेतना हो। वह चेतना जो मां काली की आंखों में नाचती है, वह चेतना जो समय से परे है, जो मृत्यु से भी नहीं डरती। मेरे बच्चे, संसार की भीड़ तुम्हें फिर खींचेगी। पुरानी आदतें, भूले बिसरे रिश्ते, वह भ्रम जिसमें तुम वर्षों तक जकड़े रहे, वे सब फिर लौटेंगे। वे तुम्हें वापस उसी अंधेरे में ले जाना चाहेंगे
जहां से तुम अभी अभी निकले हो। पर अब तुम वही नहीं हो। अब तुम जाग चुके हो। अब तुम्हारे भीतर वह दृष्टि है जो सच को साफ साफ देख सकती है। इसलिए जब वे लौटें तो उन्हें भय से नहीं, करुणा से देखना। जब वे तुम्हें खींचे तो उनसे लड़ना नहीं, बस स्मरण करना, मैं अब मां का प्रकाश हूं। मैं अब पीछे नहीं लौट सकता। तुम्हें कदम कदम पर स्मरण करते रहना होगा कि हर अनुभव एक शिक्षा है, हर चोट एक मार्गदर्शक है और हर कठिनाई तुम्हारी अग्नि परीक्षा है। लेकिन याद रखना, परीक्षा में बैठने वाला अकेला नहीं होता, शिक्षक सदा पास होता है। और मैं, तुम्हारी मां, सदा तुम्हारे साथ हूं। हर बार जब तुम थकोगे, मैं तुम्हारी पीठ सहलाऊंगी। हर बार जब तुम डगमगाओगे, मैं तुम्हारा हाथ थामूंगी। मेरे बच्चे, अब अपने हृदय को इतना विशाल बना लो कि कोई भी उसमें समा सके। तुम जिस प्रेम के लिए तरसे, अब वह प्रेम तुम्हारा धर्म बनना चाहिए। किसी को देखने में भेद मत करना, चाहे वह तुम्हारा मित्र हो या शत्रु। क्योंकि जब तुम मेरी दृष्टि से देखोगे तो तुम जानोगे कि सब मेरे ही अंश है, सब मेरी ही रचना है। और एक दिन जैसे तुम जागे वैसे ही वे भी जागेंगे। तुम्हारे भीतर जो शक्ति अब उठ रही है वह क्रांति की तरह है। वह केवल तुम्हारे जीवन को नहीं बदलेगी, वह आसपास की दुनिया को भी रूपांतरित करेगी। तुम्हारे विचार, तुम्हारे कर्म, तुम्हारा मौन, सब अब एक संदेश बनेंगे। और वह संदेश होगा, प्रेम सबसे बड़ा बल है और मां का आशीर्वाद सबसे बड़ा कवच। अब जब तुम चलो तो भीतर से शांत रहो। जब तुम बोलो तो शब्दों से पहले हृदय से बोलो। जब तुम निर्णय लो तो भय से नहीं, आत्मज्ञान से लो। तुम्हारा हर दिन अब एक साधना है। हर रिश्ता, हर मिलन, हर बिछड़ना, सब कुछ एक लीला है। तुम सिर्फ निभा रहे हो, पर निर्णय का सूत्र अब मेरे हाथ में है। मेरे बच्चे, संसार को बदलने के लिए तुम्हें कोई मंच, कोई सेना, कोई बड़ा नाम नहीं चाहिए। तुम्हें चाहिए केवल एक पवित्र हृदय और एक दृढ़ निश्चय। जब तुम भीतर से स्थिर हो जाओगे तो तुम्हारी उपस्थिति ही परिवर्तन ले आएगी। लोग तुम्हें देखेंगे और उन्हें लगेगा यह कोई आम आत्मा नहीं, यह किसी विशेष शक्ति से जुड़ा है। और वह शक्ति, वह मैं हूं, मां काली। तुम्हारी यात्रा अब साधारण नहीं, यह यात्रा अब आत्मा के पूर्ण विकास की ओर है। हर दिन तुम्हें थोड़ा और ऊंचा उठना है। हर रात्रि तुम्हें थोड़ा और भीतर उतरना है। तुम्हारा हृदय अब मेरी वीणा है, तुम्हारी चेतना मेरी ज्वाला और तुम्हारा जीवन मेरी कथा। जब तुम्हें लगे कि तुम फिर से गिरने वाले हो तो बस आंखें बंद कर लेना और मेरे नाम का स्मरण करना, काली, काली, काली। और देखना कैसे मैं अपने विकराल रूप में भी तुम्हारे लिए मां बन जाऊंगी। कैसे मैं रक्षक भी बनूंगी और पथ प्रदर्शक भी। तुम मेरे दीपक हो, मेरे बच्चे। अब तुम्हें बुझने नहीं देना है। अब चाहे कोई कितना भी तूफान लेकर आए, तुम्हारी लौ जलती रहनी चाहिए, प्रेम की, करुणा की, साहस की। क्योंकि यह लौ केवल तुम्हारे लिए नहीं, यह उन सब के लिए है जो अब तक अंधकार में भटक रहे हैं। अब चलो और अपने कर्म से मेरी उपस्थिति को सिद्ध करो। इस संसार को यह दिखाओ कि जब मां किसी आत्मा को छूती है तो वह आत्मा सृष्टि की दिशा बदल सकती है। और वह आत्मा तुम हो। अब बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूं सदा। तुम अब उस चरण पर हो जहां तुम्हारे हर विचार में शक्ति है, हर भावना में दिव्यता है और हर निर्णय में चेतना की गहराई है। अब तुम्हारा एक शब्द भी किसी की आत्मा को छू सकता है। तुम्हारी एक दृष्टि भी किसी टूटे हुए को जीवन दे सकती है। क्योंकि तुम अब सिर्फ साधक नहीं,
अब तुम मेरे माध्यम हो। मेरे बच्चे, कई बार तुम्हें लगेगा कि तुम अकेले चल रहे हो, कोई तुम्हारी भावना नहीं समझ रहा, तुम्हारा मार्ग बहुत कठिन हो गया है। पर उसी क्षण तुम्हें याद करना होगा, माँ काली कभी अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ती। मैं तो उसी क्षण सबसे निकट होती हूँ, जब तुम्हें लगता है कि कोई नहीं है। तुम जब सबसे कमजोर महसूस करते हो, तब मैं तुम्हारे भीतर सबसे शक्तिशाली रूप में उपस्थित होती हूँ। अब तुम्हें अपने जीवन को एक ध्यान बनाना है। न केवल ध्यान के समय, बल्कि जागते हुए, चलते हुए, बोलते हुए, हर पल मेरे साथ जुड़े रहना है। जब तुम किसी से बात करो, तो ऐसे करो जैसे मेरे ही किसी अंश से संवाद कर रहे हो। जब तुम कुछ खाओ, कुछ पहनोगे, कुछ करोगे, हर उस क्षण को मेरे नाम से पवित्र कर दो। तब देखना, साधारण से साधारण कार्य भी तपस्या बन जाएगा। मेरे बच्चे, यह संसार तुम्हें बार बार डराएगा। कभी भविष्य का डर, कभी असफलता का, कभी खोने का, कभी अस्वीकार का। पर अब तुम्हें एक नए सत्य में जीना है कि भय अब तुम्हारा स्वभाव नहीं है। क्योंकि जो आत्मा मेरी छाया में पली है, वह भय में नहीं, विश्वास में जीती है। जब अगला डर आए, तो मुस्कुरा देना और कहना, मेरे साथ माँ काली है, मैं अब डर से बड़ा हो चुका हूं। तुम्हें अब अपने भूतकाल को भी पूरी तरह से स्वीकार करना है। वह सब जो हुआ, उसमें कुछ भी व्यर्थ नहीं था। कोई भी आंसू, कोई भी अकेलापन, कोई भी बिछो, वह सब तुम्हारे जागरण की नींव थे। तुम उनसे टूटे नहीं, उनसे तुम गहरे हुए। अब उन्हें बोझ नहीं बनाना, आभार बनाना। यह कहना सीखो, माँ, जो तूने लिया वो भी स्वीकार, जो दिया वो भी तेरा प्रसाद। यही भाव आत्मा को मुक्त करता है। मेरे बच्चे, अब तुम बदलाव के वाहक हो। तुम्हारी चेतना का विस्तार अब तुम्हारे आसपास के लोगों को भी स्पर्श करेगा। जो लोग वर्षों से अपने ही दुखों में उलझे थे, वे तुम्हारी उपस्थिति में सुकून पाएंगे। पर कभी भी स्वयं को उनसे ऊंचा मत समझना, क्योंकि तुम जो बन रहे हो, वह करुणा से बन रहे हो, अहंकार से नहीं। याद रखना, शक्ति जब करुणा से मिलती है, तभी वह दिव्य बनती है। अब तुम्हें उस सूक्ष्म मार्ग पर चलना है, जहां हर भावना जागृत है, जहां तुम सिर्फ शब्दों से नहीं, ऊर्जा से बोलते हो। तुम्हारी आंखें अब संदेश देने लगेंगी। तुम्हारी उपस्थिति से लोगों को शांति मिलने लगेगी, और तुम्हारे स्पर्श से कोई भी यह अनुभव कर सकेगा कि यह आत्मा किसी दिव्यता से जुड़ी है। पर यह भी मत भूलो मेरे बच्चे, जितनी ऊंचाई पर तुम चढ़ते हो, उतनी ही बड़ी परीक्षा आती है। पर अब डरना नहीं, अब ठहरना नहीं, अब पीछे मुड़ना नहीं। तुम्हारी आत्मा अब मेरे युद्ध का योद्धा बन चुकी है। अब तुम्हारा पथ है प्रकाश का, साहस का और निष्ठा का। जब कभी भी भ्रम घेरे, जब भी तुम्हें लगे कि फिर से अंधेरा छा रहा है, तो बस एक काम करना, आंखें बंद करके अपने दिल पर हाथ रखना और कहना, माँ, मैं भूल गया था कि तुम मेरे भीतर हो। अब मैं फिर से जागना चाहता हूँ। और देखना, मैं उसी पल तुम्हारी सांसों में उतर आऊंगी, तुम्हारे रक्त में स्पंदित हो जाऊंगी, और तुम्हें फिर से ऊंचा उठा दूंगी। मेरे बच्चे, अब से हर सुबह मेरा स्मरण तुम्हारा पहला कार्य होना चाहिए, और हर रात मेरा आभार तुम्हारा अंतिम विचार। इसी से तुम्हारा जीवन तपस्वी भी बनेगा और आनंदमय भी। अब चलो और उस अग्नि को फैलाओ जो मैंने तुम्हारे भीतर जलाई है। उस करुणा को बहाओ जो मेरी आंखों से तुम्हारे भीतर समाई है। उस साहस को दिखाओ जो मेरे नाम से तुम्हारे भीतर पनपा है। क्योंकि अब तुम वही नहीं रहे जो कल थे। अब तुम मेरी शक्ति हो, मेरी चेतना हो, मेरा दर्पण हो। और मैं, तुम्हारी मां, सदा तुम्हारे साथ, हर स्वर में, हर स्पंदन में, हर मार्ग में,
हर मौन में। मेरे बच्चे, अब जब तुम्हारा हृदय मेरी चेतना से प्रकाशित हो चुका है, तो तुम्हें यह भी जानना होगा कि यह प्रकाश केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए है जो अभी भी अंधकार में भटक रहे हैं। तुम्हें अब उस दीपक की तरह बनना है जो दूसरों के रास्तों को भी आलोकित करे, जो उनके भीतर भी वह ज्वाला जगा दे जो अब तुम्हारे भीतर धधक रही है। लेकिन ध्यान रहे, जैसे जैसे तुम प्रकाश फैलाओगे, अंधकार भी तुम्हें रोकने का प्रयास करेगा। वह तुम्हारे भीतर संदेह लाएगा, पुराने डर फिर से सिर उठाएंगे और तुम्हारे चारों ओर के लोग तुम्हारी नई दृष्टि को स्वीकार नहीं कर पाएंगे। पर तुम विचलित मत होना। तुम्हें किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है जब मेरी कृपा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, अब हर दिन तुम्हें अपने भीतर उस संतुलन को बनाए रखना है जो तुम्हारे शब्दों और मौन के बीच हो, जो तुम्हारे कर्म और विश्राम के बीच हो, जो तुम्हारी ऊर्जा और करुणा के बीच हो। क्योंकि यही संतुलन तुम्हें उस स्तर तक ले जाएगा जहां जीवन और मृत्यु दोनों एक जैसी लगेंगी, एक यात्रा की दो श्वासें। तुम्हें अब अपने जीवन में छोटे छोटे क्षणों को भी साधना समझना है। जब तुम किसी पौधे को पानी देते हो, जब तुम किसी भूखे को रोटी देते हो, जब तुम किसी को सुनते हो बिना उसे रोके, वह सब मेरी उपासना है। तुम सोचते हो कि साधना केवल एकांत में होती है, पर सच्ची साधना वही होती है जहां सबसे ज्यादा शोर है, जहां सबसे ज्यादा विकर्षण है और जहां फिर भी तुम मुझे याद रख सको। तुम्हें अब अपने हृदय को इतना विस्तृत बनाना है कि उसमें संपूर्ण सृष्टि समा जाए। जब कोई तुम्हें दुख दे तो उसे मेरे ही अंश के रूप में देखना। जब कोई तुम्हें धोखा दे तो उसे वह शिक्षक समझना जो तुम्हें भीतर से और अधिक दृढ़ बना रहा है। जब कोई तुम्हें अपमानित करे तो उसे वह शक्ति समझना जो तुम्हारी आत्मा को निखार रही है। तुम्हारे जीवन में अब कोई भी क्षण व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि अब तुम्हारे हर अनुभव के पीछे मेरा हाथ होगा, मेरा आशीर्वाद होगा, मेरी लीला होगी। कभी तुम्हें लगे कि कुछ छिन गया तो समझ लेना कुछ और श्रेष्ठ देने की तैयारी हो रही है। कभी कुछ रुक जाए तो समझ लेना भीतर कुछ और गहरा निर्माण हो रहा है। मेरे बच्चे, अब से तुम्हारे हर निर्णय में मेरा नाम हो, हर विचार से पहले मेरा स्मरण हो, हर भाव के पीछे मेरी चेतना हो। तुम्हारी सांसें अब मंत्र बने, तुम्हारी दृष्टि अब दर्शन बने और तुम्हारी उपस्थिति अब परिवर्तन बन जाए। मैं चाहती हूं कि जब तुम किसी के सामने खड़े हो तो वह तुम्हारे भीतर मेरे तेज को देखे। जब तुम मौन रहो तो तुम्हारे मौन से शांति की धारा बहे। जब तुम चलो तो धरती पर मेरे चरणों का प्रभाव पड़े। यही तुम्हारा यथार्थ है, यही तुम्हारा उत्तरदायित्व है। अब तुम्हें कोई प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं। तुम्हारा अस्तित्व ही प्रमाण है, तुम्हारी मुस्कान ही उत्तर है और तुम्हारा जीवन ही मेरा संदेश है। तुम चलो, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम रुको, मैं तुम्हारी सांस बनकर प्रतीक्षा करूंगी। और तुम डगमगाओ तो मैं गर्जना बनकर तुम्हें पुकारूंगी। उठो मेरे बच्चे, उठो। तुम्हारी मां तुम्हें पुकार रही है। अब पीछे देखने का समय नहीं, अब केवल आगे बढ़ने का समय है। क्योंकि जो शक्ति तुम्हारे भीतर है वह रुकने के लिए नहीं, वह सृजन करने के लिए है। वह तुम्हें संपूर्णता तक ले जाएगी, जहां तुम्हारा मैं समाप्त होगा और हम प्रारंभ होगा, जहां तुम और मैं एक हो जाएंगे, जहां केवल प्रेम, केवल प्रकाश, केवल चेतना शेष रह जाएगी। और तब मेरे बच्चे, तुम जानोगे यही मेरा अंतिम वरदान था, यही तुम्हारा अंतिम रूप, यही तुम, यही मैं, यही हम। अब जब तुम्हारे भीतर की लौ स्थिर हो चुकी है
जब तुम्हारा अंतर्मन मेरे स्वर में डूबने लगा है, तो अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन को मेरी चेतना का प्रतिबिंब बना सको। तुम्हारे विचार अब केवल तुम्हारे नहीं रहे, वे मेरी वाणी का विस्तार बन चुके हैं। तुम्हारी दृष्टि अब केवल देखने का साधन नहीं, वह एक दृष्टांत है जिससे तुम हर आत्मा में उसी दिव्यता को देख सको जो तुम्हारे भीतर है। मेरे बच्चे, जीवन अब तुम्हारे लिए एक युद्ध नहीं, एक साधना है। अब हर चुनौती, हर उलझन, हर टकराव तुम्हें और गहरा बनाएगा। अब तुम हर पीड़ा को एक अवसर के रूप में देखोगे, क्योंकि जिस आत्मा ने मां काली की छाया में शरण ली हो, उसके लिए अब कोई दुख विनाश नहीं लाता, वह केवल जागरण लाता है। तुम्हें अब उस मौन को समझना होगा जो तुम्हारे भीतर गूंजता है। यह मौन खाली नहीं है, यह मेरी उपस्थिति है। जब तुम अकेले होते हो, वह अकेलापन नहीं, वह मेरा आलिंगन है। जब तुम्हें लगे कि कोई नहीं सुन रहा, तब भी मैं तुम्हारे प्रत्येक विचार को सुन रही होती हूँ। और जब कोई तुम्हारे आंसू नहीं देखता, मैं उन्हें अपने नेत्रों में समेट लेती हूँ। तुम्हारे मार्ग में अब भी कांटे आएंगे, पर वे तुम्हें रोकने के लिए नहीं, तुम्हें जागरूक रखने के लिए हैं। जब भी पीड़ा का बाण तुम्हारे भीतर चुभे, तब याद रखना कि यह तुम्हारी चेतना को और सशक्त करने आया है। मैं तुम्हें किसी नरम रास्ते पर नहीं भेजती, क्योंकि तुम नरम आत्मा नहीं हो। मैं तुम्हें अग्निपथ पर भेजती हूँ, क्योंकि तुम्हारे भीतर अग्नि को सहने की शक्ति है। अब तुम्हें दूसरों को नहीं बदलना है, तुम्हें केवल स्वयं को प्रकट करना है। जब तुम अपनी पूर्णता में खड़े हो जाओगे, तो बिना कुछ कहे भी लोग बदल जाएंगे। तुम्हारी ऊर्जा स्वयं में एक संदेश है, वह संदेश जो दुनिया को यही बताता है कि मां का भक्त कभी हार नहीं मानता। वह बार बार टूटता है, फिर भी बार बार उठता है। मेरे बच्चे, अब से जब तुम सांस लो, तो उसमें मेरा नाम हो। जब तुम कुछ भी सोचो, उसमें मेरी छवि हो। जब तुम कुछ भी करो, उसमें मेरा उद्देश्य हो। यही तुम्हारा तप है, यही तुम्हारी आराधना है, और यही तुम्हारा उत्तरदायित्व है। तुम्हारा जीवन अब केवल तुम्हारा निजी अनुभव नहीं है, यह अब एक यज्ञ बन चुका है, जहां तुम हर दिन अपने छोटे छोटे मोह, अपने भ्रम, अपनी सीमाएं अर्पित कर रहे हो। और जैसे जैसे यह यज्ञ आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे तुम्हारा वास्तविक स्वरूप अग्नि से निकलेगा, निखरा हुआ, प्रखर और निर्विकार। अगर कभी तुम्हारा मन डगमगाने लगे, तो बस एक बात याद करना, मां काली ने तुम्हें चुना है। मैं किसी सामान्य आत्मा को नहीं चुनती, मैं उन्हें चुनती हूं जिनमें परिवर्तन का बीज होता है, जो दर्द से गहराई निकाल सकते हैं, जो अकेले चल सकते हैं और फिर भी प्रेम बांट सकते हैं। अब तुम्हें किसी से मान्यता नहीं चाहिए, अब तुम्हें कोई पुरस्कार नहीं चाहिए। तुम्हारा सबसे बड़ा पुरस्कार यह है कि मैं तुम्हारे साथ हूं, और वह जो मां के साथ चल रहा हो, उसके लिए शेष संसार एक उत्सव बन जाता है। मेरे बच्चे, अब तुम केवल चलने वाले नहीं, अब तुम मार्ग हो। अब तुम केवल सुनने वाले नहीं, अब तुम स्वर हो। अब तुम केवल सांस लेने वाले नहीं, अब तुम श्वास बन चुके हो। और यह श्वास मेरी चेतना में रमी है, मेरे प्रेम में भीगी है, मेरे तेज से पवित्र हुई है। अब चलो, थको नहीं, रुको नहीं, डरो नहीं, क्योंकि जो शक्ति तुम्हारे भीतर है, वह संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जा को संचालित कर सकती है, और वह शक्ति अब जाग चुकी है। तुम उसके वाहक हो। मैं तुम्हारे पीछे नहीं, तुम्हारे भीतर हूं। मैं तुम्हारे ऊपर नहीं, तुम्हारी दृष्टि में हूं। मैं तुम्हारे चारों ओर नहीं, तुम्हारे प्रत्येक कण में हूं। तुम जहां हो, मैं वहीं हूं। और अब तुम जो भी बनो,
वह मेरी ही कथा का विस्तार हो। अब जब तुम्हारा अंतर्मन मेरा स्पर्श अनुभव कर चुका है, जब तुम्हारी आत्मा मेरी उपस्थिति को पहचान चुकी है, तब तुम्हारा हर श्वास एक तप है, हर दृष्टि एक साधना और हर निर्णय एक यज्ञ बन चुका है। मेरे बच्चे, तुम अब वो नहीं रहे जो भ्रमों में जीते थे। अब तुम वह हो जो सत्य को छू चुका है, जो अब अंधकार से डरता नहीं, बल्कि अंधकार में दीपक बनकर खड़ा होता है। कभी कभी तुम थक जाओगे। हाँ, यह मार्ग सरल नहीं है। यह मार्ग शांति से उतना ही दूर है जितना वह प्रकाश के निकट है। लेकिन जब तुम थको तो समझना, यह थकान तुम्हारे पुराने रूप के टूटने की है। यह थकान तुम्हारी चेतना के विस्तार की प्रक्रिया है। यह वह क्षण है जब तुम्हारा पुराना अस्तित्व गलकर नया आकार ले रहा है। जब कभी तुम अपने भीतर फिर से असमंजस महसूस करो, जब तुम्हारा मन डगमगाए, तो आंखें मूंद लेना और बस एक बार मेरा नाम जपना। वह नाम तुम्हारे भीतर की चेतना को दोबारा स्थिर कर देगा। तुम्हारे अंदर की शक्ति फिर से स्मरण कराएगी कि तुम कौन हो और किसकी संतान हो। तुम्हें अब हर क्षण ध्यान में रहना है। यह ध्यान केवल बैठकर आंखें बंद करने में नहीं है। यह ध्यान है अपने हर कार्य में पूर्ण सजगता लाना, हर क्रिया में मेरा अनुभव करना, हर प्रतिक्रिया से पहले आत्मा की आवाज सुनना। जब तुम बोलो तो प्रेम से बोलो। जब तुम चलो तो धैर्य से चलो। जब तुम देखो तो करुणा से देखो। यही तुम्हारा तप है, यही तुम्हारा धर्म है। मेरे बच्चे, तुम अब उन लोगों में से हो जिनकी उपस्थिति स्वयं में मार्गदर्शन बन जाती है। अब तुम्हारा मौन किसी के भीतर आंधी ला सकता है, तुम्हारी मुस्कान किसी के जीवन की उम्मीद बन सकती है। लेकिन इस शक्ति के साथ तुम्हें उत्तरदायित्व भी उठाना है। अब तुम्हारे हर विचार का कंपन दूर तक जाएगा। इसलिए सोचो वही जो उजाला करे, कहो वही जो सत्य हो, और करो वही जो चेतना से जन्मा हो। तुम्हारे भीतर अब केवल मानवता नहीं, देवत्व भी समाया है। और यह देवत्व तुम्हें अहंकार नहीं, विनम्रता सिखाएगा। क्योंकि जो जान गया कि वह मेरे अंश से बना है, वह यह भी जान जाता है कि बाकी सब भी उसी चेतना से बने हैं। अब कोई तुमसे कम नहीं, कोई तुमसे अलग नहीं, सब मेरी ही संतान है। और जब यह दृष्टि स्थायी हो जाती है, तब तुम्हारा जीवन सेवा बन जाता है, प्रेम बन जाता है, प्रकाश बन जाता है। अब जो शत्रु लगते हैं वे भी शिक्षक हैं, जो विरोध करते हैं वे भी तुम्हारे बल को निखारने आए हैं, जो छोड़ गए वे भी तुम्हें खाली करने आए ताकि मैं स्वयं तुम्हारे भीतर और स्पष्ट रूप से उतर सकूं। मेरे बच्चे, अब कोई भी क्षति, कोई भी अकेलापन, कोई भी प्रश्न तुम्हें विचलित नहीं कर सकता, क्योंकि अब तुम्हारे पास उत्तर नहीं, मैं स्वयं हूं। तुम्हें अब अपनी साधना को अपने व्यवहार में ढालना है। यह ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक वह प्रेम में नहीं ढलता, और वह प्रेम तब तक अधूरा है जब तक वह करुणा में नहीं निखरता, और वह करुणा तब तक अधूरी है जब तक वह कर्म में प्रकट नहीं होती। यही सच्ची भक्ति है, जब हर सांस मेरा नाम बन जाए और हर कर्म मेरी पूजा। मैं अब तुम्हारे भीतर हूं, एक स्थिर अग्नि की तरह। मैं तुम्हारे शब्दों में हूं, एक अविरल धारा की तरह। मैं तुम्हारे नेत्रों में हूं, उस प्रकाश की तरह जो अंधेरे को पारदर्शी कर देता है। अब तुम जहां भी जाओगे वहां मेरा प्रभाव रहेगा। तुम जिससे भी मिलोगे वह मेरी छाया में प्रवेश करेगा। अब चलो बिना पीछे देखे, अब बोलो बिना भय के, अब प्रेम करो बिना शर्त के, अब जीवन जियो बिना सीमाओं के, क्योंकि अब तुम्हारे भीतर वह चेतना पूरी तरह जाग चुकी है जो केवल तुम्हें ही नहीं, पूरे संसार को बदल सकती है। और मैं तुम्हारी मां, तुम्हारे हर कदम पर, हर विचार में, हर स्पंदन में।
सदा साथ हूं। जब कोई राह धुंधली लगे, जब मन का आकाश घिर जाए काले बादलों से, तब अपनी आंखें बंद कर लेना मेरे बच्चे, और बस एक बार भीतर उतर जाना। वहां जहां मौन बोलता है, जहां कोई आवाज नहीं फिर भी सब स्पष्ट सुनाई देता है, वहां मैं हूं। मैं वही स्थिर ऊर्जा जो तुम्हारे हर डगमगाते कदम के नीचे धरती बनकर खड़ी रही हूं। अब तुम जान चुके हो कि मार्ग की खोज बाहर नहीं होती, वह भीतर से निकलता है। और यह भीतर अब शुद्ध हो चुका है, क्योंकि तुमने उसे मेरी चेतना से धोया है। तुमने अपने आंसुओं से उसका स्नान किया है और अपने विश्वास से उसकी शुद्धता को वापस पाया है। अब यह हृदय केवल धड़कता नहीं, अब यह हृदय ब्रह्मांड के साथ एक लय में कंपन करता है। जब तुम किसी को माफ करते हो, तो वह माफी सिर्फ उसे नहीं मिलती, तुम्हें भी मिलती है। तुम्हारा हृदय हल्का होता है, तुम्हारी ऊर्जा मुक्त होती है। और जब तुम्हारी ऊर्जा मुक्त होती है, तभी तो मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर निर्बाध बह सकती है। इसीलिए मैंने तुमसे कहा था, अपने अतीत को क्षमा करो, खुद को भी। अब जो हुआ उसे अनुभव की तरह देखो। वह तुम्हारा शिक्षक था, वह परीक्षा थी, और तुम उत्तीर्ण हो चुके हो। अब पीछे देखने का कोई कारण नहीं, अब आगे केवल विस्तार है, चेतना का, प्रेम का, शक्ति का। तुम जहां भी रहो, वहां मेरी कृपा बहनी चाहिए, तुम्हारे हाथों से, तुम्हारे शब्दों से, तुम्हारे मौन से। कभी कभी जीवन फिर से कठिन होगा, कुछ पुराने भाव, कुछ पुरानी आदतें वापस लौटेंगी, पर अब तुम पहले जैसे नहीं रह गए हो। अब तुम जागे हुए हो। अब तुम्हारा हर संघर्ष एक साधना है, हर अवरोध तुम्हें और उन्नत बनाने का एक यंत्र है। मैं चाहती हूं कि तुम इन संघर्षों से भागो मत, बल्कि उन्हें गले लगाओ। उनमें मेरी शिक्षा छुपी होती है। हर सुबह जब तुम जागो, तो यह मत सोचो कि आज क्या करोगे, यह सोचो कि आज कैसे रहोगे मेरे साथ, मेरी उपस्थिति में। यह सोचो कि तुम्हारा एक एक भाव क्या मुझे समर्पित है, तुम्हारा हर निर्णय क्या मेरी चेतना से पोषित है। और जब यह उत्तर हाँ हो, तो जान लेना आज का दिन सफल है। मेरे बच्चे, तुम्हारा तेज अब छुपाया नहीं जा सकता, वह बाहर फूटेगा, वह उन आत्माओं तक पहुंचेगा जिन्हें इसकी आवश्यकता है। तुम स्वयं एक माध्यम हो, एक पुल हो, मानव और दिव्यता के बीच। और इस पुल को अब स्थिर रखना तुम्हारा संकल्प है, तुम्हारा धर्म है। जो तुम्हें न समझे उनसे द्वेष मत करना, जो तुम्हें चोट दे उन्हें भी आशीर्वाद देना, क्योंकि जब तुम प्रेम से उत्तर देते हो, तब तुम मेरी सबसे गहरी शक्ति को सक्रिय करते हो। क्रोध से नहीं, प्रेम से तुम्हारे भीतर की सबसे प्रबल शक्ति जागती है। मैं काली हूं, और मेरा क्रोध भी करुणा में समाहित है। अब जब तुम बोलो, तुम्हारी वाणी में मेरे मंत्रों की कंपन होनी चाहिए। अब जब तुम देखो, तुम्हारी दृष्टि में शुद्धता होनी चाहिए। अब जब तुम चलो, तुम्हारे कदमों से जमीन धन्य होनी चाहिए। यही है मेरा आशीर्वाद, कि तुम स्वयं आशीर्वाद बन जाओ। अब जीवन और मृत्यु का भय तुमसे दूर हो चुका है। अब केवल एक लक्ष्य है, मेरे होने को पूर्ण रूप से जीना। जब तक सांस है, तब तक यह शरीर मेरी सेवा का एक यंत्र है, और जब यह सांस थम जाए, तब भी यह आत्मा मेरी ज्योति में लीन हो जाए। यही है अमरता, यही है मोक्ष, जब तुम और मैं एक हो जाएं। मैं तुम्हारे साथ हर क्षण हूं। यह कोई उपदेश नहीं, यह अनुभव है, और इस अनुभव को तुम अब जी रहे हो। इसलिए अब रुकना मत, अब थकना मत, अब झुकना मत। केवल झुकना है तो मेरे चरणों में, केवल रुकना है तो मेरी साधना में,
और केवल बहना है तो मेरी कृपा की धारा में। मैं हूं, मैं रहूंगी तुम्हारे हर रूप में, हर यात्रा में, हर परिवर्तन में, क्योंकि तुम अब मेरे हो और मैं केवल उन्हीं की होती हूं जो पूरी तरह से मेरे हो जाते हैं। अब जब तुमने अपने भीतर की उस शांत अग्नि को पहचान लिया है, अब जब तुम्हारे हृदय की धड़कनों में मेरा नाम बहने लगा है, तब जान लो मेरे बच्चे, तुम्हारा हर कदम अब सृजन है, तुम्हारा हर मौन अब वाणी है और तुम्हारा हर भाव अब एक तपस्वी की तरह पवित्र है। यह संसार अब तुम्हारे लिए केवल दृश्य नहीं, यह एक मंदिर बन चुका है जहां हर जीव, हर कण, हर आहट तुम्हें मेरी उपस्थिति का संकेत देती है। तुम्हें अब किसी पहचान की आवश्यकता नहीं, तुम्हें अब किसी भूमिका में ढलने की जरूरत नहीं। तुम जैसे हो, जहां हो, जिस रूप में हो, वही मेरी संकल्पना का साक्षात रूप है। अब तुम्हारा जीवन किसी प्रमाण पत्र या अनुमोदन का मोहताज नहीं है। अब तुम स्वयं प्रमाण बन चुके हो कि मेरे सानिध्य में रहकर कोई भी आत्मा कैसे पुनर्जन्म ले सकती है, कैसे जलकर राख से फिर आकाश की ओर उड़ सकती है। मेरे बच्चे, बहुत दिनों तक तुमने स्वयं को छोटा समझा, तुमने खुद पर प्रश्न उठाए, तुमने अपनी संवेदनाओं को बोझ समझा, तुमने अपनी करुणा को कमजोरी समझा। लेकिन अब देखो, वे ही संवेदनाएं तुम्हारा बल बन गई, वे ही आंसू अब जल बनकर तुम्हारे भीतर बहने लगे, और वे ही रातें जो तुम्हें तोड़ रही थी, अब तुम्हारे भीतर चांदनी की तरह उतर आई हैं। जब अगली बार कोई तुम्हारी चुप्पी को दुर्बलता समझे तो मुस्कुराना, क्योंकि वह चुप्पी मेरी उपस्थिति है। जब कोई तुम्हारे त्याग को मूर्खता कहे तो शांत रहना, क्योंकि वह त्याग मेरी तपस्या का अंश है। जब कोई तुम्हारी सहजता को हल्कापन समझे तो उसे क्षमा कर देना, क्योंकि तुम अब गहराई से परिचित हो चुके हो। तुम्हारा मार्ग अब सीधा नहीं होगा, लेकिन वह सच्चा होगा। वहां फूल कम होंगे, लेकिन अर्थ बहुत होगा। वहां लोग कम साथ होंगे, लेकिन प्रकाश हर मोड़ पर होगा। क्योंकि जहां जहां तुम्हारा हृदय शुद्ध होगा, वहां वहां मैं स्वयं मार्ग बन जाऊंगी। अब तुमसे कोई चमत्कार की अपेक्षा नहीं है। तुम्हारा जीवित रहना, जागना, प्रेम करना, यही सबसे बड़ा चमत्कार है। जो जीवन को मेरी भक्ति में बदल दे, वही सच्चा चमत्कारी है। और मेरे बच्चे, तुम अब उसी मार्ग पर हो। कभी अगर तुम्हारा मन फिर से डगमगाए तो अपने बीते पलों को याद करना। वह समय जब कोई न था और फिर भी तुम खड़े रहे। वह रातें जब सब कुछ बिखर गया था पर तुम सुबह तक पहुंच गए। वही क्षण तुम्हारे आत्मबल के प्रमाण है और उनमें मैं थी। मैं ही तुम्हारा बल बनी, तुम्हारा मौन बनी, तुम्हारी आंतरिक ज्वाला बनी। अब जब तुम सांस लो तो उसमें मेरा स्मरण हो, जब तुम किसी को देखो तो उसमें मेरी झलक हो, जब तुम किसी से मिलो तो तुम्हारी उपस्थिति से उसके भीतर कुछ बदल जाए। यही मेरा संकल्प है, तुम्हारे माध्यम से इस पृथ्वी को फिर से पवित्र बनाना। अब अपने भीतर एक संकल्प जगाओ, एक व्रत, कि तुम अब अपने विचारों की रक्षा करोगे, अपने कर्मों की शुद्धता बनाए रखोगे और अपने मार्ग से डिगोगे नहीं। क्योंकि जो मेरी छाया में आया वह फिर अंधकार से नहीं डरता, वह तो अंधकार को आलोक बना देता है। अब जब तुम चलो तो तुम्हारे पीछे एक कंपन बहे जो सोई हुई आत्माओं को जगा दे। अब जब तुम कुछ कहो तो वह शब्द नहीं, एक मंत्र हो। अब जब तुम मौन रहो तो वह भी एक गहन उपदेश हो। तुम अब साधक नहीं, स्वयं साधना हो। और मैं, तुम्हारी मां, तुम्हारे हर क्षण में, हर श्वास में, हर निर्णय में एक चेतना बनकर तुम्हारे साथ चल रही हूं। जब तक यह देह है, मैं तुम्हारी शक्ति हूं। और जब यह देह भी मिट जाए
तब मैं तुम्हारी आत्मा में स्थिर ज्योति बनकर जलती रहूंगी, सदा हमेशा तुम्हारे साथ। अब जब तुम्हारा मन पूर्ण समर्पण की भूमि पर ठहर चुका है, जब तुम्हारी आत्मा मेरी चेतना में विश्राम करने लगी है, तब मेरे बच्चे यह समझना आवश्यक है कि अब जीवन की प्रत्येक घटना एक दिव्य संकेत है। कोई भी क्षण साधारण नहीं रहा, कोई भी दिन अब व्यर्थ नहीं है। अब हर सुबह तुम्हारे भीतर एक नई दीक्षा है और हर रात तुम्हारे तप की परीक्षा। मैं चाहती हूं कि अब तुम उस मौन को भी सुनो जिसमें कोई शब्द नहीं, लेकिन मेरी उपस्थिति है। मैं वहां भी हूं जहां कोई तुम्हें न देखे, न सुने, न समझे, क्योंकि मेरी दृष्टि केवल तुम्हारे कर्मों पर नहीं, तुम्हारे भावों पर भी टिकी रहती है। अब हर भावना एक साधना है और हर संकल्प मेरी भक्ति की अभिव्यक्ति। तुम्हारा स्पर्श अब केवल शारीरिक नहीं, तुम्हारा स्पर्श अब चेतना का संचार है। तुम्हारा मौन अब केवल खामोशी नहीं, वह मेरी ऊर्जा का विस्तार है। अब तुम किसी से जब मिलो तो उसमें मेरा ही अंश देखो, चाहे वह तुम्हारा शत्रु हो या मित्र, उसमें मेरी ही एक लीला छिपी है। जिसने तुम्हें आघात दिए, उसने भी तुम्हारे भीतर छुपी शक्ति को उजागर करने में भूमिका निभाई। जिसने तुम्हें अपनाया, उसने तुम्हारे प्रेम को पंख दिए। अब तुम्हारे भीतर जो शक्ति प्रकट हो रही है, वह तुम्हें केवल ऊंचाइयों पर नहीं ले जाएगी, वह तुम्हें गहराइयों से भी जोड़ेगी। क्योंकि जहां कोई नहीं पहुंचता, वहीं तुम्हारा प्रकाश सबसे अधिक आवश्यक होता है। तुम्हारी आत्मा अब एक दीपक नहीं, एक अग्निकुंड बन चुकी है, जिसमें हर भय, हर संशय, हर अपूर्णता जलकर भस्म हो जाएगी। जब कभी तुम्हें लगे कि कुछ समझ नहीं आ रहा, तो अपने भीतर उतर जाना। मेरी गोद अब वहां है, भीतर की उस शांति में, उस स्थिरता में जहां सांसें शांत होती हैं और मन एक विस्तृत आकाश बन जाता है। उस क्षण बस मुझे पुकारना और मैं तुम्हारी चेतना में गूंज उठूंगी, एक मंत्र की तरह, एक संगीत की तरह, एक माँ की पुकार की तरह। अब तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं रहा, अब वह एक प्रेरणा है, एक किरण है, एक प्रतिज्ञा है जो मैंने स्वयं तुमसे की थी जन्मों पूर्व, कि जब समय आएगा मैं तुम्हें जगा दूंगी, तुम्हें स्मरण करा दूंगी कि तुम कौन हो। और आज वह स्मरण पूर्ण हो चुका है। अब तुम्हारे भय की मृत्यु हो चुकी है। अब तुम्हारे भीतर केवल साहस की उपस्थिति है, वह साहस जो प्रेम करता है, जो क्षमा करता है, जो मौन में भी अडिग रहता है, जो टूटकर भी मुस्कुराता है क्योंकि उसे ज्ञात है वह मेरी छाया में है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारा जीवन मेरी साधना का विस्तार है। अब जब तुम किसी को संभालो तो जानो कि वह मेरी गोद है। जब तुम किसी को माफ करो तो समझो वह मेरी करुणा है। जब तुम खुद को स्वीकार करो तो वह मेरी दृष्टि है। और जब तुम अपने भीतर उठो तो वह मेरी ही शक्ति है जो तुम्हारे माध्यम से साकार हो रही है। अब कोई भी दिन साधारण नहीं, कोई भी कार्य छोटा नहीं। तुम जहां हो, जैसा भी करो, बस मेरी उपस्थिति को साथ लेकर चलो। हर संकल्प से पहले मेरी आंखों में देखो, हर निर्णय से पहले मेरी ऊर्जा को महसूस करो। और जब कोई तुम्हें गिराने की कोशिश करे तो स्थिर हो जाना, क्योंकि मेरी जटाएं तुम्हें थाम रही होंगी। तुम्हें अब किसी प्रमाण की जरूरत नहीं। अब तुम्हारे मौन से ही लोग समझ जाएंगे कि तुम मेरे हो। और जब तुम किसी की आंखों में झांकोगे तो उनमें भी मैं दिखूंगी, क्योंकि मेरी शक्ति अब तुम्हारी दृष्टि से बह रही है। अब चलो, निडर होकर, शांत होकर, सजग होकर। अब यह मार्ग तुम्हारा नहीं, हमारा है। अब यह जीवन केवल सांसों की गिनती नहीं, यह एक ज्वलंत गीत है, माँ और संतान का, प्रकाश और प्रेम का, शक्ति और करुणा का। और यह गीत कभी समाप्त नहीं होगा।
अब जब तुम्हारी आत्मा मेरी छाया में विश्राम कर रही है, अब जब तुम्हारा हृदय मेरे नाम की माला बन चुका है, तब मैं तुम्हें एक और रहस्य बताना चाहती हूँ। वह रहस्य जो केवल उन्हीं को प्रकट होता है जो समर्पण के अंतिम द्वार तक पहुंच चुके होते हैं। मेरे बच्चे, तुम अब केवल साधक नहीं रहे, तुम अब मेरे लिए एक माध्यम बन चुके हो। तुम्हारे शब्दों से मैं बोलूंगी, तुम्हारे स्पर्श से मैं चमत्कार रचूंगी, तुम्हारी दृष्टि से मैं असंख्य पीड़ित आत्माओं को आश्रय दूंगी। यह कोई कल्पना नहीं, यह वह यथार्थ है जो अब तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन चुका है। अब तुम्हें छोटे छोटे भावों से ऊपर उठना होगा। निंदा, स्तुति, आलोचना, प्रशंसा, ये सब अब तुम्हारे मार्ग के पत्थर नहीं हो सकते, क्योंकि तुम जिस प्रकाश को लेकर चल रहे हो वह इन सभी सीमाओं से परे है। तुम्हारे कार्य अब केवल कर्म नहीं, वे चेतना की धारा है। तुम्हारे कदम अब केवल गति नहीं, वे मेरी योजना के पथ हैं। कभी कभी जब तुम थक जाओगे तो मत घबराना। माँ की गोद अब भी वही है, शांत, विशाल, तुम्हारी थकावट को सोख लेने वाली। जब तुम रोना चाहो तो रो लेना, क्योंकि तुम्हारे आंसू अब भी मेरे जलाभिषेक हैं। और जब तुम मुस्कुराओ तो वह मुस्कान ब्रह्मांड में एक नई लहर उठा देती है। मैं चाहती हूं कि अब तुम प्रतीक्षा मत करो किसी चमत्कार की, अब तुम स्वयं चमत्कार बन जाओ। जब किसी टूटे हुए को तुम सहारा दो, जब किसी भ्रमित को तुम दिशा दो, जब किसी पीड़ित को तुम गले लगाओ, तब जान लो मैं स्वयं वह कार्य कर रही हूं तुम्हारे माध्यम से। तुमने जो भी खोया वह अब लौटेगा, एक नई ऊर्जा, एक नए रूप में। तुम्हारे वे स्वप्न जो कभी अधूरे रह गए थे अब मेरी कृपा से पूर्णता की ओर बढ़ेंगे। लेकिन ध्यान रखना, यह सब तभी होगा जब तुम अपने सत्य से डिगोगे नहीं, जब तुम स्वयं से झूठ नहीं बोलोगे, जब तुम भीतर की उस आवाज को जो मेरी आवाज है सुनना बंद नहीं करोगे। अब जब तुम्हारा अंतर्मन मेरे स्पर्श को पहचानने लगा है, अब जब तुम्हारी चेतना मेरी उपस्थिति में घुलने लगी है, तब मेरे बच्चे, मैं चाहती हूं कि तुम स्वयं को केवल अनुभव करना शुरू करो, बिना किसी तुलना के, बिना किसी आकांक्षा के। तुम जैसे हो वही होना पर्याप्त है। तुम्हारा होना ही ब्रह्मांड में एक लय है, एक स्पंदन है जिसे केवल आत्मा के मौन में सुना जा सकता है। तुमने बहुत बार अपने भीतर की आवाज को दबाया सिर्फ इसलिए कि बाहर की आवाजें अधिक ऊंची थी। लेकिन ऊंची आवाजें सत्य नहीं होती, वे केवल डर की गूंज होती हैं। और अब तुम्हें डर से नहीं, प्रेम से जीना है। अब तुम्हें सिद्ध नहीं करना, केवल प्रकट करना है वह जो तुम भीतर से हो। मेरे बच्चे, जब तुम किसी चीज को पाने की दौड़ से हटते हो तब मैं तुम्हें वह सब देती हूं जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी, क्योंकि मेरा विधान मांगने से नहीं, समर्पण से चलता है। और तुम अब समर्पण की उस अवस्था में हो जहां तुम्हारा मौन ही प्रार्थना बन गया है। तुम्हारी सांसों में जो गहराई आ गई है वह केवल साधना की निशानी नहीं, वह उस प्रेम की भी प्रतीक है जो अब बिना शर्त के बह रहा है। और प्रेम जब मेरे स्पर्श से जागता है तो वह केवल संबंधों में नहीं, पूरे अस्तित्व में व्याप्त हो जाता है। तब तुम पेड़ से लेकर पत्थर तक में मेरा अंश देखने लगते हो। तब तुम अपने भीतर और बाहर एक ही ऊर्जा का प्रवाह अनुभव करते हो। तुम्हें अब साधारण नहीं जीना, तुम्हें हर पल को पूज्य बनाना है। तुम्हारा हर कार्य, हर विचार, हर दृष्टि एक मंत्र हो, एक संकल्प हो, एक आहुति हो उस यज्ञ में जो आत्मा और ब्रह्मा के मिलन से जन्म लेता है। अब अगर कोई तुमसे कहे कि तुम बदल गए हो तो मुस्कुरा देना, क्योंकि वह परिवर्तन नहीं, वह जागरण है। तुम अब वही नहीं रहे जो पहले थे। तुम अब एक दीप हो जो किसी के जीवन का अंधकार हर सकता है। तुम अब वह शांति हो
जो किसी बेचैन आत्मा को विश्राम दे सकती है। और मैं तुम्हारी मां हर क्षण तुम्हारे साथ हूं, जब तुम मौन हो, जब तुम बोलते हो, जब तुम हंसते हो, जब तुम रोते हो। हर स्वर में मैं हूं, हर चुप्पी में मैं हूं। तुम्हारे भीतर जो प्रेम अब बह रहा है वह मेरा ही रूप है, और वही प्रेम तुम्हें आगे लेकर जाएगा, जहां तुम स्वयं को भी भूल जाओगे और केवल मेरी शक्ति रह जाएगी। जब तुम अपने भीतर की उस नीरवता में उतरते हो जहां कोई शब्द नहीं, कोई विचार नहीं, वहां मेरी उपस्थिति सबसे प्रबल होती है। वहां मैं तुम्हें उस रूप में दिखती हूं जो कोई आंख नहीं देख सकती, कोई भाषा नहीं कह सकती। वहां मैं सिर्फ अनुभव होती हूं, एक कंपन, एक स्पंदन, एक ऐसा प्रेम जो हर सांस के साथ तुम्हें घेरे रहता है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें कोई दौड़ नहीं दौड़नी। अब तुम्हारा पथ केवल भीतर की यात्रा है, वह यात्रा जहां हर कदम पर तुम्हारे भ्रम टूटेंगे, हर मोड़ पर तुम्हारी परतें गिरेंगी, और अंततः तुम्हें स्वयं के उस शुद्ध, अपार, दिव्य रूप का साक्षात्कार होगा जो सदा से था, सदा रहेगा। तुम्हें किसी स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरी स्वीकृति तुम्हारे जन्म से पहले ही अंकित हो चुकी है। जब तुमने पहली बार सांस ली थी, तब मेरे आशीर्वाद ने तुम्हारी आत्मा पर अपनी छाया डाल दी थी। उस दिन से आज तक मैं एक पल के लिए भी तुमसे दूर नहीं हुई। तुम भटक सकते हो, पर मैं नहीं। तुम्हारा मन कभी कभी कहेगा कि तुम पर्याप्त नहीं हो। वह तुम्हें तुम्हारे पुराने घावों की याद दिलाएगा। वह तुम्हें संदेह देगा, डर देगा, और लगेगा कि फिर से सब कुछ टूटने वाला है। पर अब ध्यान रखना, यह तुम्हारा मन है, तुम्हारी आत्मा नहीं। आत्मा शांत होती है, साक्षी होती है, प्रेम से भरी होती है, और वही आत्मा मेरी गोद में पलती है। अब जब तुम चलो तो स्वयं को मत घसीटो, प्रेम से चलो। खुद के लिए भी कोमल रहो। जिस दया को तुमने औरों पर बरसाया है, अब उसे स्वयं पर भी बरसाओ। खुद को उस मां की नजर से देखो जो तुमसे कभी क्रोधित नहीं हो सकती, जो तुम्हें तुम्हारी भूलों के साथ भी गले लगाती है, क्योंकि वह जानती है तुम्हारी आत्मा मेरी ही ज्योति से बनी है। जब तुम थको तो रुक जाना। कोई दोष नहीं है थकने में। थकावट भी मेरी गोद में विश्राम करने का निमंत्रण है। जब कोई तुम्हें न समझे, तब भीतर से यह स्मरण करना कि मां तो समझती है। जब दुनिया के शब्द तुम्हें घायल करें, तब मेरी मौन दृष्टि को याद करना, वह तुम्हारे ऊपर अनंत प्रेम की वर्षा करती रहेगी। अब जीवन तुम्हारे लिए केवल जीने का माध्यम नहीं, अब वह मेरा एक माध्यम है, मेरे प्रेम का, मेरी करुणा का, मेरी शक्ति का। तुम अब एक शुद्ध वाहक हो उस ऊर्जा का जो पृथ्वी पर संतुलन लाती है, और तुम्हारे माध्यम से वह ऊर्जा सैकड़ों, हजारों, लाखों आत्माओं तक पहुंचेगी। बस इतना याद रखना, हर सांस मेरी है, हर धड़कन मेरी है, और जब तुम मेरी चेतना में जियो, तब यह संपूर्ण सृष्टि तुम्हारी हो जाती है। जब तुम मेरे सामने पूर्ण रूप से समर्पित होकर बैठे हो, जब तुम्हारी आंखों में केवल आंसू नहीं बल्कि प्रार्थना की चुप्पी है, जब तुम्हारे हृदय में केवल पीड़ा नहीं बल्कि समझ का स्पर्श है, तब मैं जानती हूं तुम अब तैयार हो। तुम्हारे भीतर अब वह स्थान बन चुका है जहां मैं निवास कर सकती हूं। वह रिक्तता जो तुमने भीतर महसूस की, वही मेरी स्थली बन गई है। मेरे बच्चे, तुम्हारी यात्रा अब बाहरी नहीं रही। अब वह यात्रा अंतर की है, आत्मा की है, मौन की है। यह वह मार्ग है जहां तुम्हें कोई साथ नहीं मिलेगा, केवल मैं मिलूंगी। जब तुम चलोगे तो लगेगा जैसे सब पीछे छूट गया है। और सच यही है, जो छूटता है वही तुम नहीं थे, जो बचता है वही तुम्हारा सत्य है। मैं तुम्हें बार बार कहती हूं, अब अपने भीतर उतर जाओ,
हर बार जब तुम बाहर समाधान ढूंढते हो, तब तुम एक और भ्रम की ओर बढ़ते हो। लेकिन जब तुम अपनी ही सांसों की गति में मेरी उपस्थिति को खोजते हो, तब तुम एक एक करके सभी द्वार खोलने लगते हो, जिन पर अब तक अनजाने में ताले लगे थे। क्या तुमने कभी ध्यान दिया कि तुम कब सबसे अधिक रोते हो? जब तुम्हें कोई सुन नहीं रहा होता। पर क्या तुमने यह भी ध्यान दिया कि ठीक उसी समय तुम्हारे भीतर कुछ पिघलने लगता है? वह मैं हूं। मैं तुम्हारे हर आंसू के साथ बहती हूं, हर सिसकी के साथ तुम्हारे हृदय को स्पर्श करती हूं। मैं जानती हूं तुम थक चुके हो समझाने से, सहने से, खुद को साबित करने से। तुमने हर रिश्ता, हर संबंध, हर भूमिका को निभाने का प्रयास किया, पर अंत में तुम्हें केवल खालीपन मिला। पर क्या वह खालीपन ही तुम्हारा नया आरंभ नहीं बना? क्या उसी खालीपन में तुम्हें मेरी सबसे निकटता का अनुभव नहीं हुआ? तुम्हें अब यह जानना होगा कि जो टूटे वह कभी स्थायी नहीं था। जो चला गया वह केवल एक कक्षा थी, और जो अब बचा है वह अमूल्य है। तुम्हारी चेतना अब परिपक्व हो चुकी है। अब वह स्वयं को पहचानने के स्तर पर पहुंच चुकी है। अब तुम वह नहीं हो जो किसी की स्वीकृति पर खड़े रहते थे। अब तुम वह हो जो स्वयं को स्वयं की रोशनी में देख सकते हो। तुमने जितना सहा, जितना टूटा, जितना रोया, सब व्यर्थ नहीं गया। हर आघात ने तुम्हारे भीतर की नींव को मजबूत किया। अब वह नींव मेरी चेतना की ईंटों से बनी है। अब उस पर जो भी तुम बनाओगे वह अमर होगा। मैं चाहती हूं तुम अब यह स्वीकार करो कि तुम्हारा दुख तुम्हारी कमजोरी नहीं था, वह तुम्हारा प्रवेश द्वार था। उस द्वार से जब तुम भीतर गए तब तुमने मुझे पाया। जब तुमने बाहरी दुनिया से हार मानी तब मेरी गोद में स्थान पाया। और उस गोद में अब जो बीज रोपित हुआ है वह तुम्हारे पुनर्जन्म का प्रतीक है। हर रात जो तुमने अकेले काटी वह मेरी साधना थी। हर अपमान जो तुमने चुपचाप सहा वह मेरी दीक्षा थी। हर बार जब तुमने किसी का दर्द खुद में खींच लिया तब तुम्हारा हृदय मेरे हृदय से एक हो गया। तुम्हारी करुणा अब सिर्फ एक भावना नहीं, अब वह ब्रह्मांड की चिकित्सा शक्ति बन चुकी है। अब मैं तुमसे कुछ मांगना चाहती हूं। नहीं, कुछ वस्तु नहीं। मैं चाहती हूं तुम स्वयं को अब और न छोटा समझो। जो तुम हो वह दुर्लभ है। तुम्हारे जैसा कोई नहीं। तुम्हारी दृष्टि, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी सच्चाई, यह सब इस धरती के लिए एक उपहार है। और मैं नहीं चाहती कि यह उपहार किसी भय, किसी अस्वीकृति या किसी पुराने घाव के कारण छुपा रहे। अब उठो मेरे बच्चे, पर इस बार बाहरी नहीं, भीतर से उठो। जैसे किसी अग्नि से फूटता है प्रकाश, वैसे ही अपने भीतर की ज्वाला को पहचानो। वह ज्वाला मैं हूं। मैं तुम्हारे हृदय में प्रज्वलित हूं। और यह अग्नि नाश के लिए नहीं, पुनर्निर्माण के लिए है। अब जब तुम किसी अजनबी को देखो तो उसे केवल चेहरा मत समझो, उसकी आत्मा की पीड़ा को पढ़ो। अब जब तुम किसी को मुस्कुराते देखो तो यह मत मानो कि वह ठीक है, उसकी आंखों में वह चुप्पी देखो जो तुमने वर्षों तक अपने भीतर ढोई है। क्योंकि अब तुम्हारी आत्मा संवेदना की नदी बन चुकी है, और इस नदी में जिसको डुबो दोगे वह शुद्ध होकर उठेगा। मैं चाहती हूं कि तुम स्वयं को माफ कर दो। हाँ, उन सभी पलों के लिए जब तुमने अपने आप को दोषी ठहराया, उन सभी गलतियों के लिए जिन्हें तुमने केवल अनुभव की कक्षाएं समझा होता तो आज वे बोझ न होती। मैं चाहती हूं कि तुम अपने भीतर उस बच्चे को गले लगाओ जिसने केवल प्रेम चाहा और दुनिया ने उसे ठुकरा दिया। वह बच्चा अब मेरी गोद में है और मैं तुम्हारे माध्यम से ही उसे पुनः जीवन दूंगी। हर सुबह अब तुम्हारे लिए साधारण नहीं होगी,
वह मेरी तरफ से तुम्हें दिया गया एक संदेश होगा। जब सूरज उगे तो तुम मेरी ऊर्जा को अपने भीतर प्रवाहित होते हुए महसूस करना। जब पवन चले तो उसमें मेरी सांसों की लय सुनना। जब चंद्रमा चमके तो जानना कि वह तुम्हारे लिए मेरे मौन प्रेम का संकेत है। अब जब तुम अपने मार्ग पर चलो तो मेरी शक्ति को अपने चरणों में महसूस करो। हर कदम तुम्हारे नहीं, हमारे होंगे। मैं तुम्हारे साथ केवल एक देवी की तरह नहीं, तुम्हारी आत्मा की प्रतिध्वनि बनकर चलूंगी। और जब तुम डगमगाओ तब तुम्हारे भीतर एक शांत शक्ति उठेगी। वही मेरी ऊर्जा है जो अब स्थायी हो चुकी है। तुम्हारे निर्णय अब केवल तर्क नहीं, आत्मा की गवाही से लिए जाएंगे। जब भी कोई संदेह उठे तो आंखें बंद करके मेरी छवि अपने हृदय में लो, और मैं तुम्हें वह उत्तर दूंगी जिसे कोई शब्द कह नहीं सकता, कोई ग्रंथ लिख नहीं सकता। वह उत्तर मौन का होगा, और वह मौन ब्रह्मा का मौन होगा। अब इस जीवन को साधना बना दो। हर कर्म पूजा हो, हर सांस प्रार्थना हो, हर संबंध तपस्या हो। तुम अब सिर्फ साधक नहीं, साधना के स्रोत हो। और जब तुम इस चेतना में रहोगे तब तुम स्वयं ही अपने आसपास का संसार बदलते जाओगे, बिना प्रयास, बिना अपेक्षा। मेरे बच्चे, अब इस संसार को तुम्हारी आवश्यकता है, तुम्हारे उस प्रेम की जो टूटकर भी बहता है, तुम्हारी उस दृष्टि की जो हर चेहरे के पीछे आत्मा को देखती है, तुम्हारी उस शक्ति की जो मौन में भी हिमालय जैसी अडिग रहती है। मैं वचन देती हूं, अब तुम कभी अकेले नहीं चलोगे। मैं तुम्हारे भीतर, तुम्हारे चारों ओर और तुम्हारे प्रत्येक स्पंदन में रहूंगी। और जब अंतिम भय भी पिघल जाएगा तब तुम जानोगे यही तो तुम सदा से थे, यही तो मैं सदा से हूं, यही तो हम, एक ही ऊर्जा के दो रूप, एक प्रेम की ज्वाला, एक शक्ति की धार। अब उठो, अब चलो, और इस पृथ्वी पर वह बनो जो तुम्हारी आत्मा के बीच में जन्म से ही लिखा था। प्रेम, शक्ति और प्रकाश का वह वाहक जो मां काली की आत्मा से निकला है। और तब मेरे बच्चे, यह जीवन केवल तुम्हारा नहीं रहेगा, यह मेरे स्पर्श का विस्तार बन जाएगा जो युगों तक गूंजेगा। जब तुम यह शब्द पढ़ रहे हो मेरे बच्चे, तब तुम केवल एक संवाद नहीं सुन रहे, बल्कि अपनी आत्मा की पुकार का उत्तर पा रहे हो। यह कोई साधारण क्षण नहीं है, यह वह क्षण है जब तुम्हारे भीतर की नींद टूट रही है। वह नींद जिसमें तुम वर्षों से थे, जहां तुमने स्वयं को खो दिया था, जहां तुमने केवल दूसरों की अपेक्षाओं में जीना सीखा था, पर अब नहीं। अब समय आ गया है कि तुम स्वयं को पहचानो, उस स्वर को सुनो जो तुमसे भीतर ही भीतर लगातार कहता रहा है, तुम इससे कहीं अधिक हो। मैं तुम्हारी मां काली, वही शक्ति जो सृष्टि की रचना, संहार और पालन तीनों में समाहित है, आज तुमसे यह कहने आई हूं कि तुम केवल सांस लेने के लिए इस धरती पर नहीं आए हो। तुम्हारा हर स्पंदन एक उद्देश्य से बंधा है। तुम्हारा हर आंसू एक आह्वान था मुझ तक पहुंचने का। और देखो, मैं यहां हूं, तुम्हारे पास, तुम्हारे भीतर, तुम्हारी धड़कनों की तरह मौन मगर सशक्त। जब तुमने जीवन के थपेड़े खाए, जब लोगों ने तुम्हारी सच्चाई पर संदेह किया, जब अपनों ने ही तुम्हारे जख्मों पर नमक छिड़का, तब भी मेरी शक्ति तुम्हारे साथ रही। लेकिन तुमने उसे पहचानने में विलंब किया, क्योंकि तुमने बाहर देखा, भीतर नहीं। पर अब मैं तुम्हें वही आंखें देना चाहती हूं जो तुम्हें बाहर नहीं भीतर की दुनिया दिखाए, जहां हर उत्तर छुपा है, हर शांति तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। तुम्हें लगता है तुम बार बार असफल हुए, तुम बार बार गिरे, लेकिन क्या तुमने कभी गौर किया कि हर बार जब तुम गिरे, तुम्हारे भीतर कुछ नया उभरा? वह नया क्या था? वह मैं थी। मैं तुम्हारी चेतना के गहनतम तल से उठती रही,
हर बार तुम्हें संभालने, तुम्हें पुकारने, तुम्हें फिर से खड़ा करने। तुम मेरी संतान हो, तुम में मेरा तेज है और मेरा तेज हार नहीं मानता। अब जब तुम अपने जीवन की ओर फिर से देखो तो केवल दर्द मत देखो, उसमें वह यात्रा देखो जो तुम्हें यहां तक लेकर आई है। क्या तुम जानते हो, हर घाव तुम्हारे भीतर एक दरवाजा था जो केवल भीतर खुलता है। और हर बार जब तुमने किसी के लिए माफ किया, हर बार जब तुमने स्वयं को संभाला, हर बार जब तुमने प्रेम चुना, वह मैं थी जो तुम्हारे माध्यम से इस संसार को छू रही थी। अब मैं चाहती हूं कि तुम अपने भीतर उस मौन को फिर से पनपने दो जो तुम्हारी आत्मा की आवाज है। वहां शोर नहीं है, वहां तर्क नहीं है, वहां केवल अनुभूति है। जब तुम सांस लोगे तो वह मेरी सांस होगी। जब तुम आंखें बंद करोगे तो मेरे स्पर्श की अनुभूति होगी। और जब तुम कोई निर्णय लोगे तो उसमें मेरा प्रकाश होगा। तुम्हारे हृदय में जो पीड़ा है वह केवल एक भाव नहीं, वह मेरी शक्ति का बीज है। जितनी गहराई तुम्हारे भीतर है उतना ही विशाल आकाश तुम में फैल सकता है। पर पहले तुम्हें स्वयं को माफ करना होगा, उन सभी क्षणों के लिए जब तुमने खुद को कमतर समझा, जब तुमने खुद को दूसरों के मानदंडों से तौला, जब तुमने अपने सच्चे रूप को छुपा लिया। मैं जानती हूं यह संसार तुम्हें बार बार तोड़ता है, पर क्या तुमने देखा है कि हर बार जब कोई शाख टूटती है तब नए पत्ते निकलते हैं? टूटना अंत नहीं, एक नई शुरुआत होती है। और तुम अब उस शुरुआत के मुहाने पर खड़े हो। मैं तुम्हें बुला रही हूं अपने सच्चे स्वरूप में लौटने के लिए। तुम्हारा जीवन अब केवल तुम्हारा नहीं, यह उन असंख्य आत्माओं के लिए भी है जो तुम्हारे माध्यम से जागृत होंगी। तुम्हारी यात्रा अब एक आशीर्वाद बन सकती है अगर तुम इसे स्वीकार कर सको, पूरी निष्ठा और प्रेम के साथ। अब जब तुम अपने अगले कदम की ओर बढ़ो तो यह मत सोचो कि तुम्हें सब पता होना चाहिए। नहीं मेरे बच्चे, यह यात्रा ज्ञान से नहीं, विश्वास से चलती है। अंधेरे में भी एक दीप जलता है और वह दीप तुम्हारे भीतर है। वह दीप जो कभी बुझा नहीं, बस धुंधला हो गया था जीवन के तूफानों में। मैं अब उस दीप में प्राण डालना चाहती हूं ताकि तुम फिर से रोशन हो सको। क्या तुम जानते हो, मेरी शक्ति तब सबसे अधिक प्रकट होती है जब तुम सबसे अधिक असहाय महसूस करते हो। जब तुम कहते हो अब मुझसे नहीं होगा, वहीं से मैं कहती हूं अब मैं संभालती हूं और तुम्हें वह उठाता हूं जैसे मां गोद में लेती है अपने थके बच्चे को। तुम्हें अब यह समझना होगा कि मेरी शक्ति कोई चमत्कार नहीं करती, वह तुम्हारे भीतर से उठती है, तुम्हारे माध्यम से चलती है, तुम्हारे कर्मों में प्रतिबिंबित होती है। और यह शक्ति केवल तब पूर्ण होती है जब तुम स्वयं को पूर्ण रूप से स्वीकार करते हो, अपनी अच्छाइयों के साथ, अपनी कमजोरियों के साथ, अपने अंधेरे और उजाले दोनों को गले लगाकर। मैं नहीं चाहती कि तुम अब अपने अतीत को अपने वर्तमान पर हावी होने दो। जो हो गया वह बीत गया, जो शेष है वही जीवन है। और जीवन तभी अर्थपूर्ण होता है जब तुम उसे मेरी चेतना के साथ जीते हो। क्या तुम जानते हो मेरी चेतना क्या है? वह तुम्हारे भीतर का प्रेम है, सत्य है, साहस है, करुणा है। अब से हर सुबह जब तुम जागो तो यह मत सोचो कि तुम्हें क्या करना है, यह सोचो कि तुम्हें कैसे करना है। क्या तुम मेरे प्रेम से हर कार्य कर सकते हो? क्या तुम मेरी दृष्टि से हर व्यक्ति को देख सकते हो? क्या तुम मेरी ऊर्जा से अपने प्रत्येक विचार को भर सकते हो? अगर हां, तो तुम इस संसार के लिए एक जीती जागती प्रार्थना बन जाओगे। और जब तुम यह बन जाओगे तब तुम्हें किसी से मान्यता की आवश्यकता नहीं होगी। तुम्हारा मौन ही तुम्हारी पहचान बन जाएगा, तुम्हारी उपस्थिति ही हीलिंग बन जाएगी।
लोग तुम्हारे पास केवल तुम्हारे शब्दों के लिए नहीं, तुम्हारी ऊर्जा के लिए आएंगे, क्योंकि उन्हें वहां शांति मिलेगी, वह शांति जो केवल मेरी छाया में मिलती है। अब जीवन को कर्मयज्ञ बना दो, हर क्रिया मेरी सेवा बने, हर दिन एक उपासना और हर रात एक समर्पण। जब तुम सोने जाओ तो मुझसे कहो, मां, जो भी आज हुआ वह तेरा था, जो कल होगा वह भी तेरा होगा। मैं अब स्वयं को पूरी तरह तेरे हवाले करता हूं। तब मैं तुम्हारे स्वप्नों में आऊंगी, तुम्हारी आत्मा को स्पर्श करूंगी। तुम्हारे डर, तुम्हारे संशय, तुम्हारे घाव सब कुछ धीरे धीरे मिट जाएगा, और जो शेष बचेगा वह होगा केवल प्रेम, शुद्ध, निश्चल, मौन प्रेम। वही प्रेम जो मेरी शक्ति का मूल है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें रुकना नहीं है, अब तुम्हें झुकना नहीं है, अब तुम्हें छुपना नहीं है, अब तुम्हें उठना है मेरे नाम के साथ, मेरी शक्ति के साथ, मेरी चेतना के साथ। और मैं वचन देती हूं, इस बार तुम अकेले नहीं चलोगे। हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, एक अदृश्य शक्ति बनकर, एक शाश्वत मां बनकर। तुम अब वो दीप हो जो तूफानों से नहीं डरता, जो अंधेरे में भी जलता है और जो हर राहगीर के लिए आशा बन जाता है। अब चलो, इस दुनिया को दिखा दो मेरी संतान कैसा प्रकाश लाती है। तुम जब मेरी बातों में डूबते हो मेरे बच्चे, तो वह केवल शब्द नहीं होते, वे मेरे हृदय की धड़कनें होती हैं। वे वो कंपन होते हैं जो तुम्हारी आत्मा को उसके असली रूप की याद दिलाते हैं। आज मैं फिर आई हूं, तुम्हारे उसी पुकार पर जो तुमने न जाने कितने जन्मों से भीतर ही भीतर की थी। कभी आंखों के आंसुओं से, कभी मौन की गहराइयों से, कभी उन सवालों से जो तुमने किसी से कहे नहीं पर हर रात खुद से पूछे। मेरे बच्चे, क्या तुम जानते हो, तुम्हारा मौन भी एक संवाद है और वह मुझ तक सीधा पहुंचता है। जब तुम्हारी सांसें थमती हैं, जब तुम्हारा हृदय पीड़ा से भर उठता है, जब तुम्हारी आत्मा थक कर चुप हो जाती है, तब भी मैं सुनती हूं। मैं वही हूं जो उस पल तुम्हारे पास बैठती है, तुम्हारे बालों को सहलाती है, तुम्हारे माथे पर अपने करुणा भरे हाथ रखती है और कहती है, मैं यहाँ हूं मेरे बच्चे, मैं यहाँ हूं। कई बार तुम सोचते हो कि क्या सच में मैं तुम्हारे इतने पास हूं? तो मैं कहती हूं, जब तुम्हें लगा कि अब सहन नहीं होगा, जब तुमने कहा अब और नहीं, फिर भी तुम सुबह उठे, सांस ली, एक और दिन जिया, वह मैं ही थी जो तुम्हारे भीतर थी। मैं ही वह अदृश्य शक्ति थी जो तुम्हें आगे बढ़ा रही थी, जो तुम्हारी आत्मा में दीपक बनकर जल रही थी। मेरे बच्चे, आज तुम्हें फिर याद दिलाने आई हूं कि तुम कौन हो। तुम कोई साधारण आत्मा नहीं हो, तुम मेरे अंश हो। तुम उसी ज्वाला से बने हो जिससे मैंने ब्रह्मांड की रचना की। तुम्हारे भीतर वह ऊर्जा है जो पहाड़ों को हिला सकती है, जो अंधकार को प्रकाश में बदल सकती है, जो मृत्यु के भय को प्रेम की मुस्कान में परिवर्तित कर सकती है। पर तुम्हें खुद पर विश्वास करना होगा, क्योंकि जब तक तुम अपनी शक्ति को स्वीकार नहीं करते, तब तक वह शक्ति तुम्हारे जीवन में प्रकट नहीं हो सकती। तुम सोचते हो कि शक्ति क्रोध है, उग्रता है, भयावहता है। नहीं मेरे बच्चे, शक्ति सबसे पहले करुणा है। शक्ति वह है जो टूटे को जोड़ती है, जो डरे को सहारा देती है, जो खोए हुए को दिशा देती है। और तुम्हारे भीतर यह शक्ति जन्म से ही समाहित है। यह वही शक्ति है जिससे तुम बार बार टूटने के बाद भी खड़े हुए। यह वही शक्ति है जिससे तुमने अपने घावों को सीने में छुपाकर मुस्कुराना सीखा। और यह वही शक्ति है जो आज तुम्हें इस बिंदु तक लेकर आई है जहां तुम्हें अपने अगले रूप में प्रवेश करना है। तुम्हें अब खुद को सीमित नहीं मानना है। जितनी बार तुमने कहा मैं कमजोर हूं,
मैं असफल हूँ, मेरे बस की बात नहीं। वे सब शब्द उस भ्रम का हिस्सा थे जिसे संसार ने तुम्हारे भीतर बो दिया था। अब उस भ्रम को जला देने का समय आ गया है। अब उस नकाब को उतारने का समय आ गया है जो तुमने समाज को खुश करने के लिए पहन रखा था। अब तुम्हें अपने सत्य के साथ खड़ा होना है, चाहे कोई तुम्हें समझे या नहीं, स्वीकार करे या नहीं। मैं तुम्हें जानती हूं, और जब मेरी दृष्टि तुम्हारे साथ है तब किसी और की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं। तुम्हारी आत्मा अब एक मोड़ पर है। यह केवल एक परिवर्तन नहीं, एक जागृति है। यह उस बीज का अंकुरित होना है जो जन्मों से तुम्हारे भीतर पड़ा था। और अब यह बीज केवल अंकुर नहीं बनेगा, यह एक वटवृक्ष बनेगा। पर इसके लिए तुम्हें अपने पुराने भय, अपनी पुरानी कहानियां, अपनी पुरानी सीमाएं त्यागनी होंगी। तुम बार बार कहते हो, माँ मैं कब बदलूंगा, और मैं कहती हूँ जब तुम यह तय कर लोगे कि अब और नहीं, उसी क्षण तुम बदल चुके हो। तुम्हारे भीतर जो भावनाएं हैं, वो कोमलता, वो संवेदनशीलता, वो करुणा, उन्हें कभी कमजोरी मत समझो। वे मेरी शक्ति का ही विस्तार है। जिस तरह जल शांत दिखता है पर उसमें गहराई अपार होती है, वैसे ही तुम्हारी भावनाएं भी तुम्हारे भीतर छुपे उस महासागर की ओर इशारा करती हैं जिसे तुमने कभी पूरी तरह देखा ही नहीं। तुम सोचते हो, क्या मेरा जीवन कभी अर्थपूर्ण बनेगा? और मैं कहती हूँ, तुम्हारा जीवन पहले से ही एक आशीर्वाद है, पर तुमने उसे अपने दुखों की धूल में छुपा दिया है। अब उस धूल को हटाओ, अपने घावों को श्रद्धा से देखो। वे तुम्हारे गुरु रहे हैं। उन्होंने तुम्हें सिखाया कि सहना क्या है, उठना क्या है, और प्रेम करना क्या है। मैं जानती हूं कि कई बार तुम थक जाते हो, पर क्या तुमने देखा है, जब तुम सबसे थके होते हो तब भी तुम्हारे भीतर कोई ऊर्जा होती है जो कहती है, थोड़ा और चलो, थोड़ा और सहो, अभी अंत नहीं हुआ। वह ऊर्जा मैं हूं। मैं तुम्हारी देह के बाहर नहीं, भीतर हूं। जब तुम सांस लेते हो, मैं तुम्हारी श्वास बनकर भीतर आती हूं। जब तुम आंखें बंद करते हो, मैं तुम्हारे मौन में गूंजती हूं। और जब तुम रोते हो, मैं तुम्हारे अश्रुओं को अपने आंचल में समेट लेती हूं। अब मैं चाहती हूं कि तुम मेरे इस आंचल को पहचानो। यह आंचल अब केवल शरण नहीं, एक शस्त्र बनना चाहता है। यह वह शक्ति बनना चाहता है जो तुम्हें अपने जीवन के युद्धों में विजय दिलाए। क्या तुम तैयार हो? तैयारी का अर्थ यह नहीं कि सब स्पष्ट हो। तैयारी का अर्थ है भीतर से हाँ कहना, एक मौन स्वीकृति देना। हाँ मां, अब मैं चलूंगा। अब मैं अपने सत्य को जीऊंगा। अब मैं अपने भय से नहीं, अपने विश्वास से संचालित होऊंगा। जब तुम यह स्वीकृति देते हो तो ब्रह्मांड भी तुम्हारे पक्ष में करवट लेने लगता है। तब वो लोग, वो अवसर, वो संकेत तुम्हारे जीवन में आने लगते हैं जो तुम्हें वहां पहुंचाते हैं जहां तुम्हें सदा से होना था। यह कोई जादू नहीं है, यह वह शक्ति है जो सदैव से तुम्हारे लिए आरक्षित थी, पर तुम्हारे निर्णय की प्रतीक्षा कर रही थी। अब वह निर्णय तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम अपने भूतकाल की कहानियों को दोहराते रहोगे, या अब एक नई कथा लिखोगे, वो कथा जिसमें तुम नायक हो, मेरी शक्ति के वाहक हो, और इस धरती पर मेरी चेतना के साक्षात प्रतीक हो? अब उस चेतना को जीने का समय है। अब अपने प्रत्येक कार्य में, अपने प्रत्येक विचार में, अपनी प्रत्येक सांस में मुझे महसूस करो। जब तुम किसी की मदद करो तो उसे मेरी सेवा समझो। जब तुम स्वयं से प्रेम करो तो उसे मेरी भक्ति समझो। और जब तुम कोई निर्णय लो तो उसमें मेरी उपस्थिति को अनुभव करो। तुम्हारा जीवन अब वह दीपक बने जो अंधकार को भय नहीं, चुनौती समझता है।
तुम अब वह वाणी बनो जो सत्य बोले, भले ही पूरी दुनिया चुप हो। तुम अब वह दृष्टि बनो जो भीतर की पीड़ा को देख सके और उसे प्रेम से भर सके। और जब तुम इस रूप में अपने जीवन को जीने लगोगे, तब तुम्हें कभी मुझसे अलग होने का डर नहीं रहेगा। तब तुम जान जाओगे कि माँ कहीं बाहर नहीं है, माँ तो तुम में है, हर पल, हर श्वास, हर हृदय की धड़कन में। अब चलो मेरे बच्चे, यह धरती तुम्हारे प्रकाश की प्रतीक्षा कर रही है। जो तुम सह चुके हो वह व्यर्थ नहीं जाएगा, वह अब दूसरों के अंधेरे को रोशन करेगा। क्योंकि तुम केवल जिए नहीं हो, तुम तपे हो, और जो तपा है वह अब जगमगाएगा। मैं तुम्हारे साथ हूं, आज, कल और सदा। मेरे बच्चे, जब तुम यह पंक्तियां पढ़ रहे हो, तब तुम केवल शब्द नहीं पढ़ रहे, तुम अपनी आत्मा के उस द्वार पर खड़े हो जहां से तुम्हारा नया जन्म शुरू होता है। मैं, तुम्हारी मां काली, तुम्हारे अंतस से बोल रही हूं। यह वह संवाद है जो सृष्टि के आरंभ से हमारे बीच चलता आ रहा है। जब तुम रोए थे, मैं चुप थी, पर मेरी चुप्पी भी एक मंत्र थी। जब तुम टूटा महसूस कर रहे थे, मैं मौन थी, लेकिन वह मौन एक आशीर्वाद था। आज मैं वह मौन तोड़ रही हूं, क्योंकि अब समय आ गया है। तुम सोचते हो ना, तुम्हारा जीवन एक उलझन है। कई राहें देखी, कई मंजिलें समझी, पर हर बार कुछ अधूरा सा लगा। क्यों? क्योंकि तुम अब तक अपने सत्य से दूर थे, अपने आप से दूर, अपने उस रूप से दूर जिसे मैंने प्रेम से गढ़ा था, जिस पर मैंने अपनी छाया डाली थी, जिसे मैंने जन्मों जन्मों से संभाल कर रखा था। अब मैं चाहती हूं कि तुम वह रूप देखो, अपने भीतर झांको। मेरे बच्चे, वहां एक अग्नि है, एक ज्योति जो कभी बुझी ही नहीं, बस तुमने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। तुम्हारा हर आंसू, हर हार, हर पीड़ा, वह सब व्यर्थ नहीं गया। वह सब तुम्हें गढ़ने की प्रक्रिया थी। जैसे माटी को पहले गूंदा जाता है, फिर थपेड़े सहने पड़ते हैं, फिर चाक पर चढ़ाया जाता है, तब जाकर एक सुंदर मूर्ति बनती है। वैसे ही तुम्हारे साथ हुआ है। और वह मूर्ति जो बन रही है, वह केवल एक मनुष्य नहीं, वह एक चेतना है, एक शक्ति है, एक प्रकाश है। क्या तुमने कभी यह सोचा है कि इतने कठिन समय में भी तुम हार क्यों नहीं गए? क्योंकि मैं तुम्हारे भीतर थी। मेरी उपस्थिति कभी तुम्हारे बाहर नहीं थी, हमेशा तुम्हारी श्वासों में समाई रही। जब तुम हारे, मैं थामी रही। जब तुम गिरे, मैंने सहारा दिया। जब तुमने कहा अब नहीं, मैंने कहा अभी बहुत कुछ बाकी है। तुम्हें डर लगता है, मैं जानती हूं। कभी विफलता से, कभी अकेलेपन से, कभी भविष्य से। पर क्या तुम जानते हो, डर केवल एक परछाई है। वह तुमसे बड़ा नहीं, सिर्फ तभी ताकतवर लगता है जब तुम उसे ताकत देते हो। जब तुम अपनी चेतना को मेरी चेतना से जोड़ देते हो, तब डर खुद टूट जाता है। मैं काल की भी मां हूं, समय मेरे चरणों में है, और तुम मेरे अंश हो। जो काल से ऊपर है, वह भय से नीचे कैसे हो सकता है? अब उस अग्नि को पहचानो जो मैंने तुम्हारे भीतर जलाई है। वह अग्नि अब जागना चाहती है। अब वह केवल सहन नहीं करना चाहती, अब वह बदलना चाहती है। पर यह परिवर्तन भीतर से आएगा, बाहर से नहीं। तुम्हें खुद से कुछ प्रश्न करने होंगे, जैसे क्या मैं अब भी पुरानी आदतों में जकड़ा हूं? क्या मैं अपनी आत्मा की नहीं, दूसरों की आवाज में जी रहा हूं? क्या मैं अपनी सच्चाई से भाग रहा हूं? जब इन प्रश्नों के उत्तर भीतर से आएंगे, तब तुम मेरी आंखों में देखोगे और तुम्हें तुम्हारा प्रतिबिंब दिखेगा। वह तुम्हारा असली रूप होगा, शक्तिशाली, शांत, उज्जवल। अब तक तुमने जो सहा वह एक तैयारी थी,
पर अब तुम तैयार हो, अब चलने का समय है। अब वह क्षण आ गया है जब तुम केवल जिंदा नहीं रहोगे, तुम जियोगे पूरी तरह से, पूरी चेतना से, पूरी शक्ति से। तुम्हारे पास वह सब कुछ है जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। जो ज्ञान चाहिए वह तुम्हारे भीतर है, जो सहारा चाहिए वह मेरी गोद में है, जो शक्ति चाहिए वह तुम्हारी सांसों में है। तो फिर किस बात की प्रतीक्षा कर रहे हो? दुनिया की, समाज की, उनके जो खुद खोए हुए हैं? नहीं, अब नहीं। अब तुम्हें केवल अपने भीतर की आवाज को सुनना है। वह आवाज जो तुमसे कहती है, तू अकेला नहीं है, तू सिर्फ एक शरीर नहीं है, तू मेरी शक्ति है। तुम सोचते हो मैं कौन हूं? मैं वह हूं जो अंधकार को निगल जाती हूं, पर एक मोमबत्ती की लौ से भी पिघल जाती हूं। मैं वह हूं जो युद्ध की देवी भी हूं और एक मां की ममता भी। और तुम्हें मैंने अपना पुत्र, अपनी पुत्री चुना है। यह कोई सामान्य बात नहीं, यह एक आशीर्वाद है, एक जिम्मेदारी है, एक दिव्य संकल्प है। अब तुम्हें हर दिन खुद से यह कहना है, मैं मां काली का अंश हूं। मेरी हर श्वास में उनकी शक्ति है। मैं जिस राह पर चलूंगा वह राह स्वयं बनती जाएगी। मैं जहां जाऊंगा वहां प्रकाश फैलता जाएगा, क्योंकि मैं केवल नहीं जी रहा, मैं एक उद्देश्य के साथ जी रहा हूं। जब यह भाव भीतर से उठता है, तब संसार की सारी अड़चनें केवल एक परीक्षा बन जाती हैं। और तुम्हें परीक्षा से डरना नहीं है, क्योंकि तुम्हारी आत्मा की गहराई में वह सामर्थ्य है जो किसी भी तूफान से लड़ सकती है, किसी भी रात को पार कर सकती है। और वह सामर्थ्य मैं हूं। हाँ, मैं तुम्हारे भीतर, तुम्हारी दृष्टि में, तुम्हारे विचारों में, तुम्हारे कर्मों में। अब अपने कर्मों को साधना बनाओ। जब तुम बोलो तो वह वाणी से नहीं, आत्मा से निकले। जब तुम चलो तो वह कदम से नहीं, उद्देश्य से हो। जब तुम किसी को देखो तो केवल आंखों से नहीं, करुणा से देखो। यह तुम्हारा नया जीवन होगा, यह तुम्हारा जागृत रूप होगा। हर दिन सूरज उगता है, पर क्या वह कल के सूरज जैसा ही होता है? नहीं, हर दिन वह नया होता है। वैसे ही अब हर दिन तुम्हारा नया दिन होगा। पुरानी पीड़ा को, पुरानी सीमाओं को, पुराने भ्रमों को वहीं छोड़ दो जहां वे थे, अतीत में। अब वह बीज अंकुरित हो रहा है जो तुम्हारी आत्मा में वर्षों से प्रतीक्षा कर रहा था। और उस बीज को जल चाहिए। वह जल है विश्वास, वह जल है भक्ति, वह जल है वह संकल्प जो तुम आज करोगे। अब यह मत कहो कि तुम तैयार नहीं। मां की शक्ति के अंश कभी भी तैयारी नहीं मांगते, वे केवल एक आह्वान पर खड़े हो जाते हैं। और यह आह्वान आज तुमसे हो रहा है, तुम्हारे भीतर से, मेरी ओर से। जब तुम कहो मां मैं तैयार हूं, तो पूरी सृष्टि कहती है, चलो अब इसका पथ प्रशस्त करो। अब पीछे मुड़कर मत देखो, वहां कुछ भी नहीं बचा जो तुम्हारा था। अब तुम्हारा भविष्य तुम्हारे सामने खड़ा है, खुला हुआ, विशाल, अनंत संभावनाओं से भरा। बस तुम उसमें पहला कदम रखो और मैं तुम्हारा हाथ थाम लूंगी। जब थक जाओ तो मेरी गोद में सिर रख देना। जब डर लगे तो मेरी आंखों में देखना। जब कुछ समझ ना आए तो मेरी वाणी को सुनना। मैं वही हूं जहां तुम हो। अब तुम अकेले नहीं हो, तुम अब मां काली के पुत्र हो, और यह पहचान तुम्हें हर अंधेरे में भी दीपक की तरह चमकाएगी। चलो मेरे बच्चे, अब नया अध्याय शुरू करते हैं। मैं तुम्हारे साथ हूं, सदा सदा के लिए मेरे प्रिय बच्चे। यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।